what is the difference between the soul and the spirit? Soul is a light, spirit is an energy. So some places are known for specifically for releasing the spirits. तो ये सब टेम्पल्स में क्यों नहीं होता? Why is it only in certain, जैसे हम बोलते हैं कामाख्या? क्या होगा, लोग हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते? क्योंकि हनुमान जी है ना, प्राणा शक्ति वाले एक थे। इसलिए हिंदू धर्मों में या काफी धर्मों में आपको देखा कि 13 दिन 40 दिन कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते हैं। क्यों करते हैं? आप देखोगे कि इंडिया में भी अगर आप हिल स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ मसूरी में जाओगे, माथेरान जाओगे, महाबलेश्वर जाओगे, तो वहाँ पे स्पिरिट्स ज्यादा है आज भी। तो आज की दुनिया में, इस कलयुग में, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हो ना, तो वो स्पिरिट्स आप अट्रैक्ट करोगे। कि स्पिरिट की अपनी एक वर्ल्ड है, अपनी एक दुनिया है जो जस्टिस चाहती है। अब देखो, किसी का कभी कोई रेप होता है, रेप होने के बाद कितने लोग कैंडल जला के रोड पे आ जाते, उसके अंदर की स्पिरिट को जस्टिस चाहिए, तो वो क्या करेगी, अपनी एक फ्रेगमेंटेड एनर्जी को मास ऑफ द लोगों में डाल देगी, ताकि उसके लिए कोई तो फाइट करे। Enough is enough. Speak up. तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप अपनी सोल स्पिरिट के साथ नहीं रह सकते हो, तो दूसरी स्पिरिट आप पे हावी होगी कि नहीं? Namaste. A very, very warm welcome to all of you on the Oneness show. And I'm very happy and glad to be here. My name is Vidya Prabhu Chachit. So basically, ये show में what we discuss is things that intrigue us, that overwhelm us. हम लोग आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं, so it's all splattered with so many metaphysical things, abstract things. और ये काफ़ी टर्म्स हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, लाइक वी टॉक अबाउट soul contracts, we talk about soulmates, we talk about the spirit world, we talk about the divine energies. तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी है. We want to correlate with our personal lives. We want to know how it's going to help us. तो ये चीज़ों के बारे में जब हमें कुछ नहीं समझ में आता, we Google, but we want to actually go through a genuine way to know the real source of information. So इसी सिलसिले में we are having a very wonderful personality with us today. He does not need much introduction क्योंकि मैंने personally उनके काफ़ी podcasts देखे हैं, उनके videos देखे हैं, and he is known to simplify things जो बहुत rational या technical नहीं, but सभी लोगों को समझ में आए, they can perceive it and simplify करके वो बताते हैं. So he has a specialty in aura science and he is a doctor by profession in the medical field, but he is known to explore the energy science, the metaphysical world. Energy scientist है, उन्होंने regression, past life regression पे भी काफ़ी videos किए हैं. So I think it's a pleasure and really very happy to have him with us today. Thank you so much. Thank you. So yes, like how would you want to start, like? Basically, as you know that I'm a medical person. Yeah. But वेरी सून आई रिकॉग्नाइज्ड के बहुत लिमिटेशंस है हमारे मेडिकल प्रैक्टिस की, तो मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कदम तो ले लिया था बहुत जल्दी, लेकिन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं था. मतलब इंडिया का एक कल्चर मैंने देखा है कि लोग बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बहुत ब्लाइंडली फॉलो, बिकॉज ट्रस्ट भी है और ये एक संस्कार भी है हमें जो अलग अलग धर्मों में, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सनातन धर्म में, कि गुरुओं को फॉलो करो, भगवानों को फॉलो करो, तो क्वेश्चन कहीं आता ही नहीं, डाउट तो कहीं आता ही नहीं है कि नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं अब इस यंग जनरेशन को बहुत सारे क्वेश्चंस है, डाउट नहीं है लेकिन क्वेश्चंस है. तो मैंने भी बहुत जल्दी डिसाइड किया कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ रहना नहीं है, मुझे कुछ रिवॉल्यूशन करना है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी है कि आने वाले जितने भी जनरेशन्स हो आगे की, उन सब को वो आंसर्स मिल जाए और वो लोग फिर उसको एक एथिकली फॉलो करें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें, है कि नहीं? वो मेरा एक पर्पस था. तो 95 से 98 मेडिकल प्रैक्टिस करने के बाद जब मुझे मेडिकल फील्ड के भी जब लिमिटेशंस पता चले, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि साइंस इतना आगे है तो मेडिकल साइंस पीछे क्यों है, राइट, है ना?
और रिलीजन इतना आ गए तो उसके पीछे साइंस क्यों लोगों को नहीं पता। स्पिरिचुअलिटी में हमने कदम तो ले लिया है, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है वो तो किसी ने शुरुआत ही नहीं की। तो तीनों जगह जो एक कमियां थी वो मैं ट्राई करता हूँ साई करुणा मिशन के बैनर पे इसको कंप्लीट करने के लिए। मतलब आज तक ये पता नहीं चला कि इंसान को कैंसर क्यों होता है, तो हमने कैंसर पे रिसर्च स्टार्ट किया। आज तक लोगों को ये नहीं पता चला कि लोगों को ब्लैक मैजिक क्यों हो रहा है, कि सही में ब्लैक मैजिक है या नहीं है, स्पिरिट है कि नहीं है, भूत प्रेत है कि नहीं है। तो कितने जो मेटाफिजिकल साइंस है जो इनविजिबल एनर्जीज के साथ जुड़ी है, उनके पीछे का रहस्य क्या है, उसके लिए हमने बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स के थ्रू, ऑरा साइंस के थ्रू हमने उसके ऊपर रिसर्च किया है। और उसी के माध्यम से मैं बहुत से लोगों को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है करके, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि आपके वीडियोस में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हाँ। देखा है, बिकॉज ये है ना कि लाइक बियॉन्ड द एकेडमिक्स हाँ, it has come as a realization कि it's not just the academics that help you. Right. There are certain things जो हाँ। beyond the academics, beyond the science रहते हैं, Yes. the unknown things. राइट। लेकिन उनको right तरीके से कैसे अप्लाई करना है या समझना है, बिकॉज अभी इतना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है थैंक्स टू द सोशल मीडिया। देयर आर सो मेनी मास्टर्स, देयर आर सो मेनी एनर्जी हीलर्स, देयर आर लाइट वर्कर्स। तो ये होता है कि सब चीज़ें रेजोनेट होती है, लेकिन उसमें से कौन सी चीज़ को हमारे लिए पिक करना है, एग्जीक्यूट करना है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड आई फील when you're independently able to implement and execute, then yes, maybe it helps you in your personal डेफिनेटली, यस। so coming back to that, ये आजकल ये सोल कनेक्शन है, सोल रियूनियन है एंड स्पिरिट वर्ल्ड है। सो इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस थे। The first question I wanted to ask you is what is the difference between the soul and the spirit? हाँ, कैसा है, सोल इज अ लाइट, Okay. स्पिरिट इज एन एनर्जी। Okay. समझ में कि नहीं? तो सोल इज प्योर, कभी भी बोलते आत्मा एकदम शुद्ध है, वो कभी इम्प्योर हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके साथ एक एनर्जी जुड़ सकती है, जैसे एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर है, कैसे जुड़ सकते हैं। तो वो एनर्जी पॉजिटिव भी रह सकती है, नेगेटिव भी रह, तो उसको स्पिरिट कहते हैं। तो हम कहते हैं ये अच्छी स्पिरिट है, ये बुरी स्पिरिट है। So जैसे आप बोल तो रहे हम ऐसे कभी नहीं बोलते नॉर्मली कि ये अच्छी सोल है, बुरी सोल है। सोल कभी अच्छी बुरी नहीं होती, सोल सोल है। मतलब प्लांट के अंदर है वो भी सोल है, Okay. एनिमल के अंदर है वो भी सोल है, मिनरल्स के अंदर है वो भी सोल है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई सोल अच्छी है या बुरी है, क्योंकि वो तो भगवान का फ्रेगमेंटेड पार्ट है। So you mean to say soul does not have energy, it is a light. एग्जैक्ट, इट्स अ प्योर लाइट। Okay. प्योर लाइट का मतलब है इट इज बियॉन्ड एनर्जी, इट्स ओनली अ कॉन्शियसनेस। अच्छा। तो बुद्धिज्म में भी ये बोला है कि देयर इज नो सोल, देयर इज ओनली अ कॉन्शियसनेस। So anything that exists is in the light form is a soul. टोटली प्योर फॉर्म है, इट्स अ सोल, टोटली, जिसमें कुछ भी नहीं है उसको हम सोल बोलते हैं, है ना? Okay. ऐसा है, जिसको हम कहते हैं ये आत्मा है, आत्मा अमर है ना? भगवत गीता में भी बोला है कि भाई कि आत्मा कभी मरती नहीं है, Right. है ना? एनर्जी तो फिर मर सकती है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, Correct. तो आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होता। Because energy can be transformed and created. Yeah, from one form to other form. Another form. Yes. Okay. So but then how do you correlate the soul and the spirit और ये जो dark energies हैं? हाँ, जैसे कि एक मुझे ये भी एक क्वेश्चन था कि हम लोग ऐसे रिलीजियस श्राइन्स में जाते हैं। हाँ, So some places are known for specifically for releasing the spirits. तो ये सब टेम्पल्स में क्यों नहीं होता? Why is it only in certain, जैसे हम बोलते हैं कामाख्या या you know there are some strong shrines जहाँ पे लोग आते हैं specifically to release. तो ये सब जगह क्यों नहीं होता है? Why in specific shrines ऐसे क्यों? तो आपको ना मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर मैं ये स्पिरिट की बात करूं, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, तो उसमें ना हमको साइंस के टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसके पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना? सिंपल है, एक फ्रीक्वेंसी में तो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे हमारे एनर्जी सेंटर्स भी है, चक्रस भी है, तो हम बोलते हैं ये लोअर चक्रस है, ये अपर चक्रस है, इज इट राइट? तो लोअर चक्रस मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी है, अपर चक्रस मतलब अपर फ्रीक्वेंसी है। तो स्पिरिट भी कभी लोअर फ्रीक्वेंसी की होती है, कभी अपर फ्रीक्वेंसी की होती है, Okay. इज इट राइट? तो लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जो एंगर से मरे हैं, फियर से मरे हैं,
गुस्से से मरे हैं, इरिटेशन से मरे हैं, डिप्रेशन से मरे हैं, एंजाइटी से मरे हैं, सप्रेशन से मरे हैं, वो लोअर फ्रीक्वेंसी की स्पिरिट होती है। इज इट राइट? अब इन लोगों को क्या होता है, ये लोग लाइफ बिटवीन लाइफ कभी डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे वापस जन्म लेना है कि नहीं, क्योंकि इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और पोर्टल बंद हो जाता है 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर। तो जैसे दरवाजा बंद हो गया, अब इनको समझ में नहीं आता क्या करें। ओके, इज इट राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जन्म लेता है और उसी वक्त सपोज अगर उसकी माँ मर जाती है, तो बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि मैं अब सर्वाइव कैसे हूँ। इज इट राइट? एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, बिकॉज Untimely उसका एक सोर्स था ना, राइट, वो सोर्स था। तो ये जो स्पिरिट है लोअर फ्रीक्वेंसी की, या तो ये लोग है ना इमीडिएटली जन्म लेते हैं बदला लेने के लिए, और या तो ये लोग है ना डिसाइड ही नहीं कर पाते कि भाई किस तरह से बदला लें। जैसे अगर सपोज कोई एक जेल से कैदी बाहर निकलता है, तो एक टाइम पे वो डिसाइड भी नहीं कर पाता है कि मैं अभी करूँ क्या, अब अच्छे काम करूँ बुरे काम करूँ, मैं करूँ क्या, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। बिकॉज बाहर समाज में नाम इतना खराब हो गया है उसका, तो वो करेगा क्या। इज इट राइट? और वो सोचता है मैं बुरा करूँगा वापस मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी। कंफ्यूजन में रहती है स्पिरिट, राइट? तो मैक्सिमम सोल्स है ना, ये जो कंफ्यूजन्स में रहते हैं, जिनको लाइट नहीं मिलती है, जो लिबरेशन नहीं होता है, जिसको फोटॉन्स नहीं मिलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्मों में या काफ़ी धर्मों में आपको देखा कि 13 दिन 40 दिन कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम पे स्पिरिट्स आसपास में घूमते रहती है। तो मैं कैसे बदला लूँ, मतलब वो उनका वो पोर्टल चूज करने का टाइम होता है। एग्जैक्टली, बिकॉज वो है ना स्कैन करते कि भाई मेरे जाने के बाद एक्चुअली लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोग खुश हैं, दुखी हैं, डेथ का इम्पैक्ट एग्जैक्टली, क्योंकि वो प्योर एनर्जी फॉर्म में है। तो उनको देखना इजी है। अच्छा, ये बंदा तो देखो आर्टिफिशियली रो रहा है, ये बंदे को सही में बहुत दुख लगा है, मतलब वो हर चीज को एक्नॉलेज करती है वो स्पिरिट। तो उसके बाद वो कुछ घंटों के बाद ना या कुछ दिनों के बाद वो कंक्लूजन पे आती है कि अब मुझे फाइनली क्या करना चाहिए, इसी के घर में वापस आना है। अच्छा, काफी बार आप देखोगे उसी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है वुमेन, रीबर्थ कोई, हाँ, तो वो सोचते नहीं मैं तो इसी के घर, क्योंकि मुझे इन्हीं का हिसाब किताब ठीक करना है। कोई स्पिरिट सोचती है मुझे अभी ये फैमिली में गलती से भी नहीं आना है, बहुत हो गया, मैं तो तंग आ गया। तो वो फिर ट्रैवल करती है अपने एक इंटेंशन से, और उसको कोई ना कोई एक ऐसी फैमिली मिलती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है। अच्छा, इज इट राइट? तो वो हो सकता है अब्रॉड भी हो सकता है, वो हो सकता है दूसरे रिलीजन भी हो सकते हैं, हो सकते हैं दूसरे प्लेस भी हो सकता है, बिकॉज वो एक्चुअली टाइम फ्रेम के बाहर है। सो डू यू मीन फ्रीक्वेंसीज लाइक उनके जो बर्थ में अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस Exactly. जो उनको नहीं मिला, वो Yeah. कंप्लीशन के लिए वो दूसरा पोर्टल यस, बिकॉज काफ़ी तो सडन डेथ्स भी होते हैं ना, जैसे आपने महाभारत की कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखा था कि अनसर्टन डेथ थे, मतलब लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा भी होगा और इतने लोग एक साथ मरेंगे। इज इट राइट? काफ़ी बार नेचुरल कैलामिटीज होती है, तो उनको पता ही नहीं होता है। तो ये एक्सीडेंटल डेथ्स, तो ये क्या होता है ना कि एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च क्या हुआ है कि डेथ के टाइम पे आपका कौन सा एलिमेंट डोमिनेटिंग था, उस एलिमेंट के से ही आपका रीबर्थ हो सकता है। विद दैट इमोशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सपोज पानी के ड्राउनिंग में मर गया है, फ्लड में मर गया है, तो वो वाटर एलिमेंट का एक कर्मा हो गया उसके साथ। समझ में आता है? हाँ, तो फिर कैसा होगा, वो बहुत इमोशंस के साथ ना उसका एक बर्थ होगा, बहुत इमोशंस के साथ। इसलिए काफ़ी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कहते हैं कि इसमें ना एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है, वूम में बहुत कम है, बिकॉज वो बंदे को बहुत क्रेविंग है, और वो कहते हैं ना, मतलब वो पैनिक अटैक्स है उसको वाटर एलिमेंट का, है ना। तो वो ऐसे वूम में जाता है जहाँ पे उसको नहीं चाहिए पानी, तो उसको वो फ्लूइड ही नहीं मिलेगी, लेकिन उसका सर्वाइवल भी नहीं होगा। करेक्ट। तो ये जो स्पिरिट है ना, उसको दिमाग नहीं रहता है, वो क्या है ना, वो अपने ट्रॉमा के साथ कुछ एक डिसीजन लेता है और उसको नहीं पता उसका काउंटर पार्ट क्या होने वाला है, उसका काउंटर इफेक्ट क्या होने वाला है, वो स्पिरिट को नहीं पता। आप अगर लंदन में देखो तो लोग है ना प्रॉपर्टी से बहुत अटैच्ड हैं वो स्पिरिट्स, तो वो सोचते मैंने इतना कमाया, मैंने इतना अपना घर बनाया, मैं कैसे घर छोड़ सकता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी पे रहते हैं। वो अबैंडन्ड मैंशन। हाँ, आप देखो कि इन्होंने ब्रिटिश
वो लोगों ने इंडिया पे राज किया, लंदन वालों पे, दुबई वालों पे राज किया, यूएस वालों पे राज किया सालों सालों तक, तो उनका प्रॉपर्टी अटैचमेंट कितना है। Because they had to leave when the country got एग्जैक्टली तो आप देखोगे कि इंडिया में भी अगर आप हिल स्टेशन पे जाओगे Right. तो वहाँ मसूरी में जाओगे, माथेरान जाओगे, महाबलेश्वर जाओगे, जहाँ पे ऊटी में जाओगे, शिमला में जाओगे, नैनीताल, जहाँ पे वो लोग रह चुके हैं, colonial तो houses. वहाँ पे स्पिरिट्स ज्यादा है आज भी, Correct. क्योंकि उनको लिबरेशन नहीं मिला, उनको वो फोटॉन्स नहीं मिले, उनको वो लाइट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि लोगों ने ना बहुत कर्ज किया कि यार ये बंदे ने ऐसे किया, तो वो तो स्पिरिट भटकेंगे। अब इस स्पिरिट का ना फ्रेगमेंटेड पार्ट्स होते हैं, Okay. वो डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड क्या? एक स्पिरिट में एंगर भी बहुत है, एक स्पिरिट के अंदर फियर भी बहुत है, एक स्पिरिट में जेलसी भी बहुत है, रिवेंज भी बहुत है, तो वो डिवाइड हो जाते हैं। और वो कैसा है, जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे होते हैं, Emissions are. एमिशंस होते हैं, तो वो क्या होगा, जो भी इंसान, एक नॉर्मल इंसान हमारे जैसे, जिसमें वही सेम फ्रीक्वेंसी है, अनहील पार्ट है, हम वो अट्रैक्ट करते हैं ऐसे स्पिरिट्स को। Oh. तो हम बोलेंगे यार पहले तो इतना गुस्सा नहीं आता था, आज इतना गुस्सा क्यों किया? इसलिए only certain people are possessed. So एग्जैक्टली क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी टैली होती है। So if तो I'm- क्वांटम you're trying to फिजिक्स say का that- साइंस क्या है कि आपका या तो कार्मिक रहेगा उस स्पिरिट के साथ, तब वो स्पिरिट को आपने अट्रैक्ट किया, और या तो आपको ना एक सर्टेन एक्सपीरियंस लेने के लिए वो स्पिरिट आप अट्रैक्ट करते हो। आपका कार्मिक कुछ नहीं है उसके साथ, Okay. लेकिन आपको एक, जैसे अभी मुझे घर लेना है, घर में मेरा कार्मिक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोन लेता हूँ किसी बैंक से, तो मेरा बैंक से कोई कर्मा नहीं है, Correct. कोई कर्मा नहीं है, कर्मा प्लेस से है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एक लोन ले लेता हूँ बैंक से और मैं घर खरीद लेता हूँ। तो हम भी ऐसे स्पिरिट्स को ना अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा न्यू बॉर्न बेबी ना, उनको स्पिरिट्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और अटैक ज़्यादा करते हैं। तो बच्चे की पता है आप बार बार नज़र उतारते, कोई नमक लेके नज़र उतारता है, कोई नींबू लेके होता है ना, वो ऑरा क्लीन करते हैं, कोई रिचुअल्स प्रोसीजर करते हैं, है ना, क्योंकि जितनी प्योरिटी रहती है ना, क्योंकि उसको भी है ना एक्चुअली ऑपोजिट एनर्जी की तलाश होती है, क्योंकि बच्चे में ऑपोजिट एनर्जी है ना, Like Purity है। parasite you mean? हाँ, They parasite, feed क्योंकि on the pure है ना। energies. Feed करते फीड करना, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है स्पिरिट के पास, वो कुछ ड्रेन्ड है, हैं. Okay. कुछ डिस्चार्ज है, उसको चार्ज होना है स्पिरिट को। तो स्पिरिट को जब चार्ज होना होता है ना, तो दो जगह पे अट्रैक्ट होता है, या तो उसको लगता है मुझे इसके थ्रू बदला लेने को मिलेगा, और या तो उसको लगता है यहां मुझे रहने को मिलेगा, फीड करने में. फीड करने को। तो नॉर्मली आप देखो घर के वास्तु में भी ना कॉर्नर्स पे रहते हैं, जैसे जाले कैसे रहते हैं, छिपकली कैसे रहती है, कॉकरोच कैसे रहते हैं, तो स्पिरिट्स क्या करते हैं, वो एनिमल फॉर्म में बर्थ ले लेते हैं। अगर उनको ह्यूमन फॉर्म में नहीं लेना है ना, तो वो क्या करते हैं, एनिमल फॉर्म में लेते हैं, और वो किसी ना किसी के घर में एनिमल फॉर्म में घूमते रहते, इर्द गिर्द घूमते रहते वो लोग। But then are they dangerous then? दे आर नॉट डेंजरस, लेकिन कैसा है ना, रेस्टलेस सोल्स नहीं बोलते हम, कि इन लोगों को कैसा है ना, कि इन लोगों का मकसद क्या है, बस रहना वहां पे, Okay. है ना। To तो feed on the energy. हाँ, तो इसलिए हम लोग घर का वास्तु क्लीन करते हैं, हम लोग क्रिस्टल्स लगाते हैं, या हम लोग दिया जलाते हैं, हम लोग अगरबत्ती धूप जलाते हैं, ताकि वो स्पिरिट को हम रोक पाए। क्योंकि दो ही तरीके हैं स्पिरिट्स के साथ डील करने के लिए, या तो आप काउंटर एनर्जी क्रिएट करो, जो थोड़ी देर पहले आप मुझे क्या कह रहे थे कि कुछ कुछ मंदिरों में ऐसा होता है कि स्पिरिट रिलीज होती है, Correct. इज इट राइट? Right. तो वो जो गुरु संत महाराज महात्मा होते हैं ना, उनको लगता है कि एक भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर ले, और ऐसे इंटेंशन से कर ले कि यहाँ अगर किसी के अंदर स्पिरिट है तो वो रिलीज हो जाए। तो यू आर सेइंग कि वो डाइटी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के टाइम वो इंटेंशन डाला है. Exactly. That's why that thing happens. The या release happens. यस यस। तो वो कैसा है, वो उसका काउंटर इफेक्ट क्रिएट होता है, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी को वो फाइट करने के लिए हेल्प करता है। अगर आपने देखा होगा, लोग हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते हैं, Correct. इज इट राइट? Yeah. क्यों पढ़ते? क्योंकि हनुमान जी है ना, प्राणा शक्ति वाले एक थे, जिन्होंने सेलिबेसी को मेंटेन किया, जिन्होंने ब्रह्मचार्य को मेंटेन किया, तो उनके अंदर ना हाई फोटोनिक एनर्जी है। Okay. हाई फोटोनिक एनर्जी का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी स्पिरिट को आप है ना रिलीज कर सकते हो, उसको आप लाइट में डाल सकते हो, इनको क्लियर कर सकते हो हाई फोटोनिक एनर्जी में। तो कुछ मंत्रस भी ऐसे होते हैं, इज इट राइट? तो स्पिरिट्स को क्या है ना, किसी भी तरह से हम जैसे एक बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक कैसे होती है,
करेक्ट। है ना, एक वायरस एक एंटीवायरल होता है। तो इसी तरह से ना एक एंटी स्पिरिट्स क्या है, एंटी स्पिरिट्स इज एन फोटॉन्स एंड दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। एंड दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो आज की दुनिया में, इस कलयुग में, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हो ना, तो वो स्पिरिट्स आप अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज वो उनका वर्ल्ड बहुत स्ट्रांग हो गया है। पर आपने अभी जैसे एक बात बोला कि द बेबीज आर प्योर, हाँ। तो वो तो पॉजिटिव है ना, लेकिन हाँ। वो भी तो फीड कर रहे हैं, तो हाउ डू यू नो हाउ व्हाट इज द एनर्जी दैट यू नीड टू मेंटेन? नहीं कि लोगों की गलतियां क्या होती है पता है, लोग है ना पॉजिटिव होने के बाद प्रोटेक्शन में नहीं रहते, ओके। समझ में है कि नहीं? Right. इसलिए आप देखो बाके बिहारी का मंदिर भी है ना, वो खुलता है, द्वार खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, आपने देखा है? Right. काफी मंदिर साहब देखो पर्दा लगाते कुछ घंटे तक ऐसे पर्दे लगाते हैं, कुछ बीच में रिचुअल्स करते हैं, कुछ हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ आरतियां करते काफी हैं, temples में आरतियां करते हैं। ये सब करते क्यों हैं? बिकॉज वो लोग है ना उसको रिलीज करने के लिए ये सब प्रोसेस करते हैं। अच्छा, तो डाइटीज ने जो भी एब्जॉर्ब किया है वो फायर या आरती में से सब हाँ, burn बिकॉज कर अलग अलग एलिमेंट्स के थ्रू करते हैं। आपने देखा पानी भी डालते चिटकते हैं, हैं, है ना, कभी चिटकते fires हैं, दिखा- कभी फायर आरती करके धूप करते हैं, है ना, ऐसा करते, धुआं करते हैं। तो ये क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स के थ्रू हम उनको रिलीज करने की कोशिश करते हैं। ओके। इज इट राइट? तो काफी बार है ना, अगर वास्तु में भी रॉन्ग डायरेक्शन होता है तो स्पिरिट्स को तो यही चाहिए कि आप गलत घर में रह लो। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन है जहाँ ईशानी कोना है, करेक्ट। तो वहां पे तो वो स्पिरिट रह लेंगे। वो कहेंगे चलो ये अपने को घर मिल गया, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट क्रिएट। हाँ, बिकॉज ये उसका एक रॉन्ग डिफेक्ट है ना, समझ में कि Deficiency नहीं? ये डेफिशिएंसी है। जैसे अभी किसी को एक जख्म है, एक वुंड ओपन है, तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएगा ना, क्योंकि वो वुंड ओपन है। इट गेट्स स्पेस टू ये तो फिर वो कैसा है, वहां पे उनको रेसिडियल चीजें मिलती है कि चलो वहां जाके वो आराम से रह सकते हैं स्पिरिट्स। सो यू आर ट्राइंग टू से कि जो लोग लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, हाँ। जैसे कि फियर है, एंगर है, हाँ, या तो दे आर ससेप्टेबल टू ऑल दिस, यस या पीपल हु आर अनप्रोटेक्टेड। यस सो प्रोटेक्शन के लिए यू आर सेइंग दैट पीपल शुड बी कनेक्टेड टू द डिवाइन। एग्जैक्टली। बट देन जो एथिस्ट्स है, हाँ। जो नॉन बिलीवर्स इन रिचुअल्स है, हाँ। या दोज हु डोंट बिलीव इन गोइंग टू दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हाँ, तो फिर वो लोग भी तो ऐसे बहुत है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते एंड दे आर स्टिल ओके, दे डोंट गेट possessed by यस। spirits. देखो दो चीजें क्या है ना, अगर आप इवॉल्व पर्सन हो Right. तो आपको वैसे भी कोई चीज लगने वाली है नहीं। Okay. इज इट राइट? दूसरा ये साइंस कहता है, अगर आपके माइंड में वो कोई डाटा ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, जैसे अगर कोई मेरे से तमिल में बात करे, कोई मलयाली में बात करे, और मैं उस लैंग्वेज को समझता ही नहीं हूँ, Right. और उस लैंग्वेज में कोई मुझे गाली भी देता है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? Correct. इज इट? You don't resonate with. एग्जैक्टली। तो हमारे इंडियन कल्चर में क्या हो गया कि समझाया गया है अच्छी बुरी चीज़ों को, कि ये अच्छा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये स्वर्ग है, ये नरक है। आप मुझे बताओ कि दूसरे कंट्री में या दूसरे अब्रॉड जगहों पे ये इतना डेप्थ की साइंस कहाँ कौन समझाता है? Correct. Right. जब We नहीं don't go समझाता into है that. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोग उससे एक्चुअली भी फ्री है। True. ये एक है कि लोगों का रेजिस्टेंस होने की वजह से अपने यहाँ पे हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्टली। मतलब पीपल डोंट आइदर शुड गो इनटू द कंप्लीट डेप्थ हाँ, so that they are not affected, एग्जैक्टली, and they should try to understand the concept. परफेक्ट। बट यही होता है कि कॉन्सेप्ट के पीछे अभी जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, हाँ। और इतनी सारी मोडालिटीज हाँ। हैं, लाइक यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी भी है, देयर इज टैरो, हाँ। देयर आर सो मेनी हाँ, थिंग्स, हाँ। कि ये लोग समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए. हाँ, हाँ, दैट इज द रीजन दिस कंफ्यूजन हैपेंस. बट यस, व्हाट यू से इज राइट, बट देन हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कौन सी मोडालिटी आपके लिए राइट? नहीं, क्या है ना, जैसे अभी शुरू में मैंने कहा कि हर स्पिरिट का ना एक काउंटर पार्ट होता है। इज इट राइट? अगर हम सोचें कि इस पूरी ब्रह्मांड में शिवा की शून्य की सिस्टम चलती है, जहाँ हर चीज शून्य होने के लिए ही आई है। राइट. इज इट राइट? तो इसका मतलब हर एक का काउंटर पार्ट तो होता है। करेक्ट. जैसे मैंने कहा कि एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरल, तो काउंटर पार्ट तो है ही। इज इट राइट? अब क्या होता है, या तो एक हम प्रॉपर गुरु होता है जो इंट्यूटिवली गाइड कर सकता है, जिसके पास साइकिक एबिलिटी है, True. वो कहेंगे कि आपकी ये स्पिरिट है और इसके लिए आपको ये मंत्र चैंट करना है,
या आपको ये कर्मकांड करने हैं, ये रिचुअल्स करनी है। लेकिन ये सब चीजें ना एनर्जी लेवल पे ही होती है, राइट। एनर्जी लेवल पे होती है। हाँ, इसके लिए रेजोनेशन नहीं हो पाता। एग्जैक्टली ना। अभी Temporary कोई बोलेगा कि भाई आपको काल सर्प दोष है, तो फिर उसका एक निवारण है, रिचुअल्स है, उसकी एक कर्मकांड प्रोसीजर है, लेकिन वो एक एनर्जी लेवल पे। तो लोग क्या कहते हैं, अरे मेरे कुंडली में काल सर्प दोष था, मैंने ये पूजा करवाई, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ है, मतलब अभी भी वो रिलीज नहीं हुई। एग्जैक्टली जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कोई जेमस्टोन्स पहनता है, कोई टैरो, एंड देन दे से इट इज नॉट वर्किंग। या एंड जनरली क्या होता है कि यू आर बॉर्न इन अ फैमिली, अभी कैसे होता है कि आइदर आप एक टिपिकल फैमिली में हो जहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स हैं। बहुत से लोग ऐसे फैमिली में बॉर्न होते हैं जहाँ पे एकेडमिक्स है, दे डोंट बिलीव, एंड देन सडनली उनके लाइफ में ऐसे अनएक्सप्लेनेबल प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड दे फर्स्ट गो टू द प्रॉपर वे ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर या जो भी टेक्निकल है, एंड देन स्टिल दे डोंट गेट रिजल्ट्स। फिर उसके बाद दे स्टार्ट गोइंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स और दे विल स्टार्ट गोइंग टू द स्पिरिचुअल डॉक्टर्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि इतने सारे लोगों में कौन सी चीज़ को अडेप्ट करना है एंड हाउ टू एक्सप्लोर इट। सो जैसे मैंने कहा कि आपके जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखे, द बेस्ट थिंग अबाउट व्हाट आई सॉ इन योर वीडियोस वाज थिंग्स आर सिंप्लीफाइड, एंड आपने ये एक लोगों को क्लैरिटी दी है कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, राइट, यू कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिविटी विदाउट गोइंग टू मच इनटू ऑल दिस। राइट, मतलब जाना है तो जाओ, लेकिन यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट। राइट। तो वो माइंडसेट जो है, लेकिन ये सारी प्रोसेस में ना रोलर कोस्टर्स होते हैं। जैसे अभी मेरे लाइफ में कुछ इश्यूज है, मैंने एक सर्टन प्रोसेस फॉलो किया, मुझे अच्छा लगा, फिर उसके बाद जब लो आ जाता है ना तो लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। सही बात है। एंड वो टाइम पे ये सारी चीजें वापस अटैक करती है। हाँ, बिकॉज देखो मैंने आपको क्या कहा, नॉर्मली एक मास ऑफ द पीपल फिजियोलॉजिकल लेवल पे करेक्शन करती है, इज राइट, केमिकल रसायन लेवल पे, राइट। दूसरी एक पब्लिक है जो साइकोलॉजिकल लेवल पे करेक्ट करती है। तीसरी एक पब्लिक है जो थोड़ी और ज्यादा इवॉल्व है, वो एनर्जी लेवल पे करेक्ट करती है। और चौथी जो पब्लिक है जो कॉन्शियसनेस लेवल पे करेक्ट करती है, और वो बहुत रेयरेस्ट पब्लिक है। True. बहुत रेयरेस्ट है, जो ये समझती है कि इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे कुछ तो ऊपर वाला सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, और मुझे उसको समझना है, अपोज नहीं करना है। तो इस कलयुग में क्या हो गया कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब मैक्सिमम जो नेगेटिव एनर्जीज जो लोगों के अंदर थी ना, वो दबी पड़ी थी मैक्सिमम लोगों के अंदर, और वो दबी दबी ही मर जाते लोग। तो वो जब इस दुनिया में घूमती है, बहुत मास लेवल पे घूम रही है, वो स्पिरिट्स मास लेवल पे एनर्जीज ऐसे घूम रही है, तो वो कहीं ना कहीं निवारण चाहती है, वो कहीं ना कहीं मुक्ति चाहती है, लिबरेशन चाहती है। तो आप उसको केमिकल लेवल पे नहीं कर सकते हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं कर सकते हो, सिर्फ एनर्जी लेवल पे नहीं कर सकते हो, उसको काउंटर कॉन्शियसनेस पार्ट चाहिए। And how do that happen? और वो तब होता है जब आप सेल्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो और आपको ये समझ में आए कि मुझे कौन सी चेतना का आह्वान करना है, कौन सी कॉन्शियसनेस का आह्वान। एग्जैक्टली, बिकॉज वो कॉन्शियसनेस लेवल पे ही हमेशा के लिए लिबरेट हो सकती है। अदरवाइज तो काउंटर फाइट है कि जब तक, जैसे आपने बोला कि मैंने प्रैक्टिस की तो मैं प्रोटेक्टेड थी, जैसे मैंने थोड़ी प्रैक्टिस बंद कर दी, वापस उन्होंने अटैक शुरू कर दिया मेरे पे। करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले भी आपने देखा कि उन्होंने कहा ये लक्ष्मण रेखा बांधी है, तो सीता माता को भी बोला कि इसके आप बाहर मत जाना, तो जैसे वो बाहर गई तो रावण ने अटैक किया। So, do you mean कि तब उनका फ्रीक्वेंसी लो था इसलिए वो अटैक? हाँ, मतलब कैसा है, देखो नहीं, ये डेस्टिनी कैसी है, चीजें पहले से लिखी हुई रहती है, हम उसको होने देते हैं। Right. हम, yeah, because she was a evolved soul. Yes, so how couldn't she protect? नहीं, it's not about only the protection, it's about कि things have been framed in that way। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को कि युद्ध तो लिखा गया ही है, okay, तुम्हारे ना करने से रुकने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रावण का डेथ राम के हाथों लिखा गया ही था, क्योंकि वो उनका कॉन्शियसनेस काउंटर पार्ट था। right. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि रावण ने इतनी सिद्धियां प्राप्त की थी, इतनी एनर्जी क्रिएट की थी, अब उसका कोई एनर्जी लेवल पे काउंटर पार्ट मिलना मुश्किल था। okay. तो उसको फोटॉन्स लेवल पे, उनका कॉन्शियसनेस लेवल पे कोई एक काउंटर पार्ट चाहिए था, और राम वॉज द परफेक्ट पर्सन। समझ में आ रहा है? To send him to light. टू सेंड हिम टू लाइट। तो वो गलती नहीं करेगा तो राम उसको मारेंगे भी क्यों?
Oh. तो ये कैसे एक डिवाइन प्लान होता है जो हम नहीं समझते, इट्स बियॉन्ड साइंस। True. समझ में? इसलिए बड़े बड़े जो रियल स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो कहते हैं उसको होने दो, एग्जिस्टेंस को उसके डिवाइन प्लान के हिसाब से चलने दो, यू डोंट इंटरफियर द प्लान, So you're trying to mean कि यू एक हेल्प देम। you have come to witness everything and एग्जैक्टली experience. एग्जैक्टली और वो नहीं करेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी। परफेक्ट। अभी कोई भी हीरो पिक्चर में ना कितना भी अच्छा पावरफुल मस्क्यूलर रहता है, Right. कितना भी मतलब वो पोटेंशियल रहता है, लेकिन उसको बोला गया है कि तुझे 2 फाइट तो विलन मारने ही वाला है और तुझे गिरना है, तो वो गिर जाएगा क्योंकि उसको बोला गया है। Right. वो ये नहीं बोल सकता अरे ये विलन तो बहुत वीक है, मैं तो उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज़ें लिखती है, कही गई है कि स्पिरिट की अपनी एक वर्ल्ड है, अपनी एक दुनिया है जो जस्टिस चाहती है, और जस्टिस नहीं मिलने पे क्या होता है, वो किसी ना किसी के अंदर वो एंटर, ऑरा में एंटर हो जाती है, किसी के चक्र में एंटर हो जाती है, किसी की नाड़ियों में एंटर हो जाती है, किसी के डीएनए में एंटर हो जाती है, क्योंकि वो जाएगी कहीं तभी तो वो अपना रोल प्ले करेगी। करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो हम बोलेंगे अरे अचानक इतने इंसेक्ट्स कहाँ से आ गए, अचानक ये कॉकरोच कहाँ से आ गए, अचानक ये दंगे कहाँ से हो गए, अचानक ये सब मारपीट कहाँ से हो रही है, क्योंकि वो स्पिरिट्स उनके अंदर चली गई, हावी हो गई, एंड दे वांट द जस्टिस। समझ में आ रहा है? अब देखो किसी का कभी कोई रेप होता है, रेप होने के बाद कितने लोग कैंडल जला के रोड पे आ जाते, आपने देखा है? क्योंकि वो जो विक्टिमाइज थी उसको जस्टिस चाहिए, उसके अंदर की स्पिरिट को जस्टिस चाहिए, तो वो क्या करेगी, अपनी एक फ्रेगमेंटेड एनर्जी को मास ऑफ द लोगों में डाल देगी ताकि उसके लिए कोई तो फाइट करे। So you're trying to say that this is induced by that एग्जैक्टली उसके बगैर कैसे? ये जो हम क्रांतिकारी की बात करते हैं, है कि नहीं? आप बोलेंगे ये स्पार्क ये कौन दे रहा है? मतलब सुभाष चंद्र बोस ने दिया या महात्मा गांधी ने दिया, इनके अंदर वो स्पिरिट थी, पॉजिटिव स्पिरिट्स थी, जिन्होंने लाखों लोगों के अंदर वो भक्ति जगाई, वो पेट्रियोटिक फीलिंग जगाई, और इसके लिए वो फाइट कर पाए। Right. समझ में आया? तो फाइट किसकी थी कि ब्रिटिश वाले इलेक्ट्रॉन्स की और इनके फोटॉन्स की, जो देशभक्त लोग थे। इज इट राइट? और उन्होंने उनकी पावर से लोग गया। अब मतलब युद्ध किसका हुआ कुरुक्षेत्र में? कृष्ण के फोटॉन्स की और शकुनी की जो तांत्रिक इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनकी युद्ध थी ना। बीच के सारे लोग तो उसके सिर्फ किरदार थे। So आप बोल रहे हो हाई पोटेंशियल सोल्स रहते हैं, या तो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी से दे इन्फ्लुएंस द अदर पीपल। या बट वी हैव अ चॉइस, वी वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। चॉइस आप जैसी करोगे वैसी ही आपकी प्रोसीजर चलेगी। इज इट राइट? तो मतलब मेरी एक चॉइस है कि मैं मेरे सामने एक सिगरेट है, मैं उसको लूँ कि नहीं, मेरे सामने एक जूस है, मैं उसको लूँ कि नहीं, मेरे सामने एक फोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, मैं किसको लूँ? एक प्योर स्पिरिट है, एक नेगेटिव स्पिरिट है, मेरी चॉइस है, मैं किसको अंदर आने दूँ। मतलब फोटोन का ट्रैक करो या इलेक्ट्रॉनिक। एग्जैक्टली जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वो लोग फोटॉन्स को करते हैं, और जो नहीं करते वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या पॉलिटिक्स में हो, ये सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स में फंस जाते हैं, उसके नेटवर्क में आ जाते हैं। मेडिकली आप जैसे बोलते हैं इम्यूनिटी कम होना, मेन वही है ना, जैसे कोविड में कैसे सैचुरेशन डाउन था तो वायरस आ गया, जिसका सैचुरेशन अच्छा था तो वायरस कुछ कर ही नहीं पाया उसके अंदर। इज इट राइट? अब ये वैक्सीनेशन दिया तो जितने दिनों वैक्सीनेशन का पावर था वो चला, वापस कोविड रीएक्टिवेट हो गया। आपकी खुद की इम्यूनिटी ही आपको नेगेटिव स्पिरिट से बचा सकती है, आपका खुद का ही पॉजिटिव ऑरा स्पिरिट से बचा सकता है। इसके लिए आपको जेमस्टोन कभी पहनना पड़ता है, कभी रुद्राक्ष पहनना पड़ता है, कभी क्रिस्टल्स पहनने पड़ते हैं, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो। कुछ तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना आपको प्रोटेक्शन के लिए। जैसे हम खाने में कार्ब्स, प्रोटीन, स्टार्च, यू इंटीग्रेट एवरीथिंग। एग्जैक्ट मतलब अगर खाने में भी अगर आप कुछ ज़्यादा जंक फूड खाते हो, स्पाइसी फूड खाते हो, तो वो भी एक स्पिरिट का फूड है। ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन, आप देखो कि दिन ब दिन लोग ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड्स क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन्स है और वो वापस और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि कभी भी स्पिरिट्स ना फ्रूट्स में नहीं जाएंगे,
वेजिटेबल्स में नहीं जाएंगे, जूस में नहीं जाएंगे, वो जहाँ होगा जहाँ कंटेमिनेशंस होंगे। You mean to say they choose food also? एग्जैक्टली, बिकॉज उनको पता है ना कि इसमें ऑरा इतना पॉजिटिव है, मैं कैसे इसमें रहूंगा। जैसे वो उसमें जाएंगे वो ऑरा उसको रिपेल कर देगा, Okay. है ना। और कहीं पे अगर कोई एनिमल प्रोडक्ट होगा, है कि नहीं, तो डेफिनेटली वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैच करता है, नियर बाई फ्रीक्वेंसी का होता है, तो वो उसमें तो जा सकता है कि नहीं, Okay. है ना। अभी सपोज कोई एक कॉकरोच मरा है, तो आपने देखा कितने सारे एंट्स मिल के उसको लेके जाते, Right. समझ में कि नहीं। लेकिन वो कॉकरोच जिंदा था तो कोई एंट्स उसको थोड़ी उठाएगा। मतलब ये इकोसिस्टम कितना ज़बरदस्त है पूरी दुनिया का, कि स्पिरिट्स के लिए भी एक वर्ल्ड है, स्पिरिट के लिए भी निवारण है, स्पिरिट के लिए भी कहीं ना कहीं गॉड ने उनको एग्जिट होने के लिए, लिबरेट होने के लिए मंत्र भी है, कुछ अलग सिस्टम्स भी रखी है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप उनको डेलिबरेटली करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, और कंपैशनेटली करोगे, हीलिंग से करोगे, उनके साथ कम्युनिकेट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। मैंने काफ़ी ऐसे स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट किया है। काफ़ी बार हम जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और जब स्पिरिट्स ऐसे बाहर निकलती है, सरफेस पे आती है, तो हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मुझे बदला लेना है। फिर हम उसको समझाते हैं भाई फ़ायदा क्या है, तुम बदला ले भी लोगे तो भी तुमको कोई फिजिकल बॉडी थोड़ी मिलने वाली है। तुम गलत बॉडी के अंदर गए हो, उसकी अपनी एक लाइफ है, उसकी अपनी एक सोल जर्नी है, तुम उसके सोल जर्नी में कितना इंटरफियर करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि किसी स्टूडियो में सपोज कपिल शर्मा शो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कौन बनेगा करोड़पति का कोई कैरेक्टर कपिल शर्मा में जाएगा तो कितने टाइम तक वो वहां रहेगा, उसको तो बाहर निकाला जाएगा कि नहीं, क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट हिज कप ऑफ टी, इट इज नॉट दैट प्लेस, है ना। तो हमें भी कैसा है ना, स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करना है, कंपैशनेटली करना है। हम नॉर्मली क्या करते हैं ना, हार्श एक्ट करते हैं स्पिरिट के साथ, ये बहुत गलत करते हैं। Because I think ignorance की वजह से हम रेजिस्ट करते हैं, we get scared. हाँ, ये जो स्कैरी वाली चीज़ है, जो फियर है हमारे अंदर ना, वो हमें क्या करता है ना, अगेंस्ट वाली एक्ट करने पे मजबूर करता है। Fear of the unknown. समझ में कि नहीं, मतलब हम फिर तांत्रिकों को बुलाते हैं, Right. इज इट राइट। Right. और Because फिर we don't know how to go. एग्जैक्टली और फिर क्या होता है, वो स्पिरिट और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, उनको रिलीज होना होता है, उनको फाइट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, दिस सब्जेक्ट इज समथिंग व्हिच पीपल डोंट प्रेफर टू नो, टॉक, नेवर नेवर, दे रेजिस्ट। इनफैक्ट अगर आप बात भी करोगे ना, हाँ। तो यू आर लुक्ड अपॉन डिफरेंटली। एग्जैक्टली, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली अवॉइड करती है, बट सडनली ऐसे अनएक्सप्लेनेबल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जब होती है, यस, दे डोंट नो वेयर टू गो। परफेक्ट। और आप देखो ये स्पिरिट्स की भी ना अपनी अपनी एक प्रोटोकॉल होती है। मतलब कुछ लोग मनी के इश्यू के लिए स्पिरिट बनते हैं, कुछ लोग लस्ट के लिए स्पिरिट बनते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी के लिए स्पिरिट बनते हैं, कुछ लोग लव के लिए स्पिरिट बनते हैं, कुछ लोग इवन नॉलेज के लिए भी स्पिरिट बनते हैं, क्योंकि उनको लगता है मुझे कहीं से ज्ञान नहीं मिला। मतलब उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग लाइफ में जो चीजें से वो डिप्राइव्ड थे, टोटली डिप्राइव्ड, बस वो जब तक टोटली, पूरा नहीं होता है, they search. एग्जैक्टली। तो फिर वो कैसा है ना, जैसे हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन में ज्यादा से ज्यादा हम सपने देखेंगे, इज इट राइट। लेकिन ये स्पिरिट तो सपने भी तो नहीं देख सकते। Okay. जब सपने नहीं देख सकते हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो सोर्स तो ढूंढना पड़ेगा कि नहीं, Correct. इज इट राइट। अब ये जितने भी पेंडेमिक्स होते हैं, जितने भी अभी ये वायरसेस क्रिएट हुए हैं, ये स्पिरिट ही तो है, और क्या है। Okay. आप सोचो ना कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इतनी माइन्यूट है कि नेकेड आई से तो दिखती नहीं है, जैसे स्पिरिट नहीं दिखती है, Right. इज इट राइट। तो ये लोग क्या है, इनके थ्रू बर्थ लेते हैं, इनके थ्रू बॉडी में एंटर होते हैं, और वो अपने कोई ना कोई रिएक्शंस करते हैं। तो आप कुछ तो उसके लिए काउंटर रिएक्शन, काउंटर पार्ट करोगे कि नहीं। जैसे आपके अंदर कुछ आ गया तो आप बोलोगे नहीं मैं कुछ तो करूंगी। Yeah, I mean, देखो जैसे अभी मुझे कोल्ड हुआ हाँ, या वायरल इन्फेक्शन, आई गो टू द डॉक्टर। एग्जैक्टली। लेकिन ये मैंने कहा ना, ये फिजियोलॉजिकल लेवल हुआ। हाँ, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये लोग तो टेम्पररी, चलो उसके बॉडी से निकल भी जाएंगे, सप्रेस्ड भी हो जाएंगे, फिर और किसी को कोल्ड होगा तो उसके अंदर जाएंगे। So how do ये तो people- पिंग पोंग बॉल देखा है आपने, Right. पिंग पोंग बॉल देखा है, वो बस टप्पा 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 लेता है, उसको कहीं रेस्ट तो मिलता ही नहीं है, Correct. इज इट राइट। रेस्ट स्पिरिट को कब मिलेगा, जब परफेक्ट उसका काउंटर पार्ट मिलेगा, जब उसको जस्टिस मिलेगी। हम ह्यूमन को जस्टिस नहीं मिल रहा है, हमारे कोर्ट कचहरियों में लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और वो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि वो स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं केसेस, रेप के, क्रिमिनल्स के, या प्रॉपर्टी के, या डिवोर्सेस के, Unresolved ये अनरिजॉल्व केसेस कौन है। और हम ह्यूमन बीइंग
सर्च करते हैं किसका गुनाह था, किसका गुनाह था, कौन कसूरवार था। कोई कसूरवार नहीं था, वो स्पिरिट ने उस मोमेंट में उसके अंदर जाके एक एक्ट किया। एंड हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इट? एग्जैक्टली। तो जब हम किसी को लाइव ऑरा करते हैं ना, तो लाइव ऑरा जब भी हम सपोज एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल रहा है और मैं लाइव ऑरा करता हूँ, तो समझ में आता है कि कैसी एक डिवाइन एनर्जी जा रही है और उस डिवाइन एनर्जी एक स्पिरिट को रिलीज करने की ट्राई कर रही है। तो सरफेस पे वो स्पिरिट आ गई है, दोनों एनर्जीज फाइट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ काउंटर फाइट कर रहे हैं। तब जाके समझ में आ रहा है कि एक्चुअली फाइट अंदर कोई और ही एनर्जी की थी, हम तो लोग लड़ रहे हैं। ओके। अदरवाइज मुझे बताओ, हम कभी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ऐसे हम वर्ड बहुत यूज करते हैं, पर पाकिस्तान कौन है? एज अ कंट्री कोई थोड़ी किससे फाइट कर सकता है, राइट। कोई कम्युनिटी थोड़ी किससे फाइट कर सकता है। कम्युनिटी में कौन है? हम तो देखते हैं उस कम्युनिटी में कितने लोग हैं जो सेवा भी करते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जो स्पिरिचुअल भी हैं, जो एनलाइटन भी हैं, जो विजडम वाले भी हैं, जो साइंटिस्ट भी है। तो हाउ कैन यू ब्लेम एनी कम्युनिटी, हाउ कैन यू ब्लेम एनी कंट्री? लेकिन हम ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, जब कुछ नहीं मिलता है ना, तो हम किसी ना किसी को फ्रेम करते हैं, किसी ना किसी को ब्लेम करने के लिए उसको स्ट्रक्चर में लेके आते। राइट। इज इट राइट? तो अगर हम स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया को समझें, तो मुझे नहीं लगता आज के बाद हम किसी इंसान को ब्लेम करें, रिलीजन को ब्लेम करें या कंट्री को ब्लेम करें। ये पॉसिबल ही नहीं है। अब स्पिरिट्स क्या होता है, उनको जहाँ लगता है कहीं झगड़े चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर के लिए कहीं झगड़े चल रहे हैं, तो स्पिरिट क्या करेंगे, वहाँ ट्रैवल करेंगे, सोचेंगे ऑलरेडी झगड़े चल रहे हैं तो मुझे उनको लड़ाने में और ईजी हो जाएगा। वहाँ की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी लो है। समझ में? क्योंकि एक्सट्रीम की फ्रीक्वेंसी है ना। राइट। समझ में आ रहा है? अब स्पिरिट कभी टेंपल में तो नहीं जाएंगे, गुरुद्वारा में तो नहीं जाएंगे, चर्च में तो नहीं जाएंगे। वो मूवीज देखते हैं ना, हाँ। दे होल्ड अ क्रॉस। तो अभी क्या है, वो जो क्रॉस है वो एक सिंबल है, करेक्ट। एक वहां पे एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर है जिससे कलेक्टिव फेथ है कि ये ओम दिखाने से ये स्पिरिट रिलीज होती है। वो सिंबल की अपनी फ्रीक्वेंसी। सिंबॉलिक। फॉर एग्जांपल जैसे नोटबंदी हुई फॉर एग्जांपल 2018 में, उसके बाद जब नई करेंसी आई तो धीरे धीरे लोगों ने क्या बोला, अच्छा ये 500 का नोट है, अच्छा ये 2000 का नोट है। तो धीरे धीरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ गया ना, ये 2000 का, ये 500 का है। इज इट राइट? यू लुक एट दैट, यू हैव दैट इन परफेक्ट। अब मैं ना 10 आदमी को बोलूं कि ये सिंबल से ना स्पिरिट रुकती है, और कोई आदमी मेरे पे फेथ रख के वो उसको यूज करेगा, उसको थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, वो 10 100 को बोलेगा, 100 1000 को बोलेगा, 1000 लाख को बोलेंगे। इस दुनिया में ऐसा हो जाएगा कि कभी भी स्पिरिट है तो ये सिंबल यूज करो, ये ऑब्जेक्ट यूज करो। मतलब आपका माइंड प्रोग्राम्ड होता है। इसी राइट? लेकिन आप देखो ना कैसी है कि स्पिरिट को जब फियर एक्टिवेट करना होता है ना, तो वो हमारे अंदर जाके ना फ्रीक्वेंसी को और लो कर देती है। जैसे लो करती है ना, तो हमारा वो विजडम ही चले जाता है, वो हम मंत्र भी चैंट नहीं कर पाते, वो सिंबल भी यूज नहीं कर पाते, इन्वोकेशन भी नहीं कर पाते, भगवान का नाम भी नहीं ले पाते, क्योंकि उसने हमें हावी कर दिया है। वो हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर आने ही नहीं दे रहा है, वो हमारे लोअर कॉन्शियसनेस को पकड़ के उसको एक्टिवेट कर दिया। तो जैसे आपने बोला कि वो अवॉइड करने के लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना है, वो तो बाद में है, बट जिन्होंने ये नहीं किया और जो ऑलरेडी पजेस हो गए, और जैसे अभी आपने बोला कि आप कितना भी अच्छा बताओ, that person will resist because the spirit has already taken over. तो ऐसे लोगों को then how are they, I mean how they manage to get through this? इसी आप देखो ना, कितनी चीजें तो ऐसी ही पड़ी है दुनिया में जो सॉल्व ही नहीं होते, है ना। हम हॉस्पिटल्स में भी बोलते हैं कि बच्चों को नहीं आना चाहिए, राइट, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं। सिर्फ आदमी की डेड बॉडी तो चली गई, लेकिन वहां कहीं तो स्पिरिट रह गई ना, कहीं तो उसका फ्रेगमेंटेड पार्ट रह गया कि नहीं। इज इट राइट? तो घरों में भी रह जाता है, कहीं हॉस्पिटल्स में रह जाते हैं, कहीं लोगों के अंदर रह जाते हैं। तो हमारे अंदर ना अगर हम उसको टटोलें तो कितना हमारे जो वीकनेसेस हैं, वो वीकनेस ही तो स्पिरिट है। कितनी जो कमजोरियां हैं, कह रहे इसको बार बार गुस्सा आ जाता है, अरे छोटी छोटी चीज़ों पे डर जाता है, तो ये स्पिरिट ही तो है। You're trying to say कि spirits are your own reflection. एग्जैक्टली। तो हम कहते हैं राम और रावण अंदर ही है। हम कहते हैं ना राम और रावण अंदर है, आपकी चॉइस है किसको जगाना है। हार्ट चक्र के नीचे रावण है, हार्ट चक्र के ऊपर राम है। आपका अवेयरनेस किस पे फोकस कर रहे हो, वो एक्टिवेट होगा। इज इट राइट? So you don't need a exorcist या तांत्रिक या नहीं, doctor बिकॉज या कुछ भी। देखो स्पिरिट की डिजायर और अगर आपकी डिजायर मैच होती है तो इट्स फ्यूल टू फायर। इज इट राइट? आपकी कोई एक चीज
डिज़ायर है जो बहुत मटेरियलिस्टिक है और स्पिरिट की भी वो डिज़ायर है, तो दोनों की मैच होगी कि नहीं? तो हम कैसे है ना सोचेंगे मैं तो अपनों का मर्डर भी कर दूं, मैं तो अपनों को जेल में भी डाल दूं, मैं तो अपनों को डिच भी कर दूं। क्यों? क्योंकि अब स्पिरिट ने ओवरटेक कर दिया। तब आप भूल जाओगे अरे ये तो मेरे पेरेंट्स है, ये तो मेरा फैमिली मेंबर है, मैं इसको डिच कैसे कर सकता हूँ, इसका मर्डर कैसे कर सकता हूँ। यू गॉट द पॉइंट? करेक्ट। मतलब वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने वाला था, राइट। वो सोच रहा था कि मैं, मेरा भाई है, मुझे इसे प्रॉपर्टी लेनी है, बस इतना एक थॉट था। लेकिन स्पिरिट उसके अंदर गई, वो बोले भाई है तो क्या हुआ, तू खत्म कर दे, तुझे तो प्रॉपर्टी मिलेगी। अब वो उसका मर्डर कर देता है, उसको जेल में डाल देता है, उसके नाम से गलत फ्रॉड सिग्नेचर कर देता है। तो आप मुझे बताओ ना ये सब चीजें होती कैसे? ग्रीड या सम इमोशन, है ना? अगर हमने कहा कि युधिष्ठिर इतना प्योर था और उसने द्रौपदी को दाव पे क्यों लगाया? राइट। ये स्पिरिट ने तो किया। और किसने स्पिरिट ने हाँ, किया? because उसका मैं अभी आपको nature इसका है। साइंस बताता हूँ। Right. किसने किया? जब शकुनी के पिताजी मर गए तो उन्होंने क्या कहा, मेरे हड्डियां तुम रखना। राइट। उस हड्डियों को उसने पासे बनाए, बराबर। है ना? और उस पासों से उसने उस गेम को खेला। उसके अंदर स्पिरिट थी हड्डियों में, और जैसे वो खेला तो युधिष्ठिर या पांचों पांडव भूल भी गए कि मेरी वाइफ को मैं दाव पे क्यों लगाऊं। वो तो वो सीन में थी भी नहीं। राइट। मतलब किसने हावी किया? उनके फादर ने। क्योंकि उसकी तांत्रिक पावर इतनी जबरदस्त थी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतने जबरदस्त थे कि ये प्योरिटी वाला जो युधिष्ठिर था वो भी भूल गया। बाकी चार तो ठीक है, लेकिन ये बंदा जिसको हाई कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो बंदा भी भूल गया कि मुझे एटलीस्ट वाइफ को तो दाव पे नहीं लगाना चाहिए था। So you mean to say just having a pure soul is not enough? You Not need enough. to have a That's an awareness. strong, right. That's an awareness. क्यों बोलते हैं कि होश में करो? हम बोलते हैं 20 साल से गाड़ी चला रहा है, अचानक इसने कैसे एक्सीडेंट कर लिया? इज इट राइट? मतलब बोलते ना नजर हटी दुर्घटना घटी। तो स्पिरिट पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं। आज आपके आजू बाजू इस कमरे में कितनी स्पिरिट्स है, हर जगह स्पिरिट है। लोग कहते हैं गुरुद्वारा के बाहर या चर्च के बाहर या मंदिर के बाहर कभी घर नहीं लेना चाहिए वास्तु के हिसाब से, क्योंकि स्पिरिट्स रहते हैं। क्योंकि अंदर फोटॉन्स रहते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर आप वहां घर ले लोगे, प्रॉपर्टी ले लोगे, या उसकी जो टॉप होता है ना उसके ऊपर घर बांध लिया, तो भी स्पिरिट्स अटैक करेंगे। ओके। समझ में कि नहीं? मतलब उससे ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए आपका, बिकॉज प्रोटेक्ट कौन करेगा आपका? एक लेवल तक आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगा, उसके बाहर अगर आप उसका क्रॉस कर दिए तो स्पिरिट अटैक करेंगे कि नहीं? राइट। तो अभी जितनी भी पिक्चरें भी बन रही है, आप देखो सारी एक्शंस मूवी बन रही है, उसमें वो एक्चुअली सारी स्पिरिट फाइट ही है। हम देखते ये 10 गुंडे आ गए, ये 100 गुंडे आ गए, इन्होंने मतलब एक गैंग रेप किया, इज इट राइट? या जैसे आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, इज इट राइट? तो ये सारी चीजें कहाँ से? ये जो दानव हम कहते हैं ये स्पिरिट वर्ल्ड से तो है, ये ट्राइबल्स कहते हैं ये स्पिरिट वर्ल्ड से तो है, इज इट राइट? लेकिन इन लोगों को जब तक आप विजडम नहीं दोगे, जब तक आप इनको प्रॉपर कॉन्शियसनेस नहीं दोगे, ये कभी रिलीज हो ही नहीं सकते। पर फिर जैसे आपने कहा कि कुछ चीजें आर मेंट टू बी, तो लेट्स से कि एक इट इज मेंट टू फॉर फ्रैक्शन ऑफ दैट मूवमेंट, नॉट फॉर एक्सटेंशन। ओके। एक आपको अनुभव देने के लिए होता है। मतलब कोई डॉक्टर आपको इंजेक्शन देने के लिए सुई अंदर डालता है, परमानेंटली कोई सुई अंदर रखता नहीं है। राइट। समझ में है कि नहीं? मतलब एक बच्चे को भी एक बीसीजी का इंजेक्शन देते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, तो एक मूवमेंट के लिए डालते हैं। ऐसा नहीं कि अभी हाँ सुई डाल दिया इंजेक्शन, अभी आप इसको घर पे लेके जाओ। राइट। तो आप बोल रहे हो कि जैसे कोई एफर्ट के साथ हाँ, कॉन्शियसली हाँ, फोटॉन्स में रहेगा, हाँ, तो वो एक्सपीरियंस आएगा तो भी इट विल बी जस्ट फॉर फॉर द मूवमेंट। एंड देन एक बच्चे को ना, एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को थोड़े परसेंटेज कम आए, एक मूवमेंट के लिए उसको डिप्रेशन आ सकता है, कॉमन है फिनोमिना। लेकिन वो डिप्रेशन इतना डीप हो कि स्पिरिट सोचे चलो यार ये तो ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, मैं तो इससे सुसाइड ही करा लूं। तो इतना डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, इतनी नेगेटिविटी में नहीं जानी चाहिए कि अब वो स्पिरिट एंटर हो जाए आपके अंदर। इतना अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, इतना स्मोकर नहीं बनना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो चीज आपको हावी कर दे। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, और वो अपनी कॉन्शियस चॉइस है।
तो कॉन्शियस चॉइस में व्हाट इज इट दैट यू कॉन्शियस चॉइस में एक ही चीज है, डू कंटिन्यू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, लाइक एनीथिंग यू डू, मेडिटेशन यू डू, हीलिंग यू डू, योगा, वॉट एवर यू डू। तो उससे क्या होता है, कॉन्शियस चॉइस की एक अवेयरनेस बनी रहेगी कि मुझे ज़्यादा टाइम तक इस सिचुएशन में नहीं रहना है। जितना ज़्यादा मैं गिरते रहूँगा और ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड होती जाएगी। आप देखा है कि क्या कभी किसी के 2 झगड़े होते हैं ना ट्रेन में, आप देखा 4 आदमी और हाथ साफ कर लेते हैं वहाँ। क्यों? क्योंकि लोगों को यही चाहिए। क्योंकि उनके अंदर 2 का दिन frustration- पहले एक पॉडकास्ट आया विजय माल्या का, है कि नहीं? आप देखो कि कितने मिलियंस लोगों ने देखा, क्योंकि लोगों को वो नेगेटिव चीजों को देखने की एक आदत सी पड़ गई है। या नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स। हाँ, बिकॉज क्या मास ऑफ द पब्लिक में वही तो स्पिरिट्स है। लोग अपनी स्पिरिट्स को समझ ही नहीं पा रहे। सो यू सेइंग कि ये जो लोग अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि अभी कोई मर्डर होता हाँ। है या कोई क्राइम होता हाँ। है, तो वो बार बार ब्रेकिंग हेडलाइंस एंड इट कीप्स फ्लैशिंग, तो ये मतलब अट्रैक्शन भी स्पिरिट से कराते हैं। ये अगर विजय माल्या ने अगर इतना बड़ा स्कैम किया, तो आप सोचो जो इन्वेस्टर्स थे उनके अंदर भी एक स्पिरिट्स थी ही, लालच थी ही, नहीं तो क्यों उसके थ्रू इन्वेस्ट They got करते? attracted to it. इज इट राइट? इन्वेस्ट करने के लिए तो और भी बहुत तरीके थे। तो इनकी भी अपनी एक दुनिया होती है, इनके भी लो फ्रीक्वेंसी के भी नियर फ्रीक्वेंसी वाले लोग रहते हैं। एक स्क्रीन पे आता है और काफी लोग स्क्रीन पे आते ही नहीं है। So they greed attracted spirits. एग्जैक्टली। और ये जो तो यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन पर्सन। इसलिए कल जब उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा कि ओनली यू कैन नॉट पुट मी इनटू बिहाइंड द बार्स, देयर वर मिलियंस ऑफ पीपल हु सपोर्टेड मी इन माय नेगेटिव एक्ट। लालच तो सब में थी, he executed. ही एग्जीक्यूटेड इट। सिंपल सी बात है ना। अब अर्जुन थोड़ी पूरे कुरुक्षेत्र में थे, और भी कितने लोग उसके बिहाफ पे लड़े कि नहीं? इसी राइट। तो अच्छी चीजों के लिए भी लोग लड़ते हैं, बुरी चीजों के लिए भी लोग लड़ते हैं। तो दैट पनिशमेंट शुड बी एन इक्विवेलेंट टू एवरीवन डिपेंडिंग अपॉन उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस कितनी थी। जिसकी जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन इस स्पिरिट वर्ल्ड में है उसको उतनी ही पनिशमेंट मिलने ही वाली है। एंड नो वन कैन एस्केप इट। Okay. नो वन कैन एस्केप इट। मतलब अगर मेरा फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज किसी चीज में है तो डेफिनेटली उतना फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज मुझे वो सजा मिलनी है। और वो सजा क्या है? इट्स अ काउंटर ऑपोजिट पार्ट। मतलब कोई तो मेरे लिए मुझे गाइडेंस मिलेगी, कोई तो मुझे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि मैं उस फ्रैक्शन ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से बाहर आ जाऊं। Right. है ना? तो जब मैंने लंदन में मैं जब गया था, तो जब मैं ऑरा रिसर्च कर रहा था, वहां पे मुझे एक मशीन मिला, दैट इज कॉल्ड ESM, इलेक्ट्रल स्पेक्ट्रल मेजरमेंट। एक मशीन मिला। उसमें मुझे समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि +1 +2 +3 +7 तक एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है फोटॉन्स की। इसी तरह से -1 -2 -7 तक एक इलेक्ट्रॉन्स की भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी स्पिरिट की होती है। इसी तरह आप जितनी लो फ्रीक्वेंसी को स्पिरिट को अट्रैक्ट करोगे ना, आपको इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। To come back. आपको केव्स में जाना पड़ेगा, माँ अवतार बाबा जी के मंत्र चैंट करने पड़ेंगे, आपको ओम नमः शिवाय चैंट करना पड़ेगा, और लाखों मंत्र चैंट करने पड़ेंगे, सिंबल्स लगेंगे, शक्तिपात लगेंगे। मतलब कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस, क्योंकि आप बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव में चले गए हो। समझ में कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक बार गंगा में डुबकी मारी और बाहर आए तो आपके सारे पाप धुल गए। वो पाप नहीं धुलते, वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ न्यूट्रलाइज हो जाते, जो आपने कॉन्शियसली एक्सेप्ट किया कि ये मेरे से गलती हो गई, उतना ही। जितना आपने अपने स्वीकार लिया अपनी गलतियों को, गंगा माँ उतनी ही कर्मों को डिसॉल्व करेगी। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने पाप किया तो किया, इसमें क्या फर्क पड़ता है, और फिर मैं डुबकी मारूं तो वो स्पिरिट रिलीज नहीं होगी। मैं बाहर आऊंगा उसी स्पिरिट के साथ, अच्छा। क्योंकि सामने वाले ने अभी मुझे फॉरगिव नहीं किया ना। And you are also not seeking for it. एग्जैक्टली मतलब मैंने अभी तक उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो स्पिरिट मेरे से अटैच अपनी रहेगी कि नहीं? frequency change नहीं होगी। एग्जैक्टली ना, अटैच रहेगी कि नहीं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो आप समझने की कोशिश करो कि हर इंसान के अंदर ना बहुत सारे स्पिरिट्स हैं। अगर आप अपने एक सेल को माइक्रोस्कोप में देखोगे और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप में लो फ्रीक्वेंसी की कुछ एनर्जीज दिख रही है, या सेल्स कहीं पे डिरेंज्ड है या डैमेज्ड है, तो डेफिनेटली वो स्पिरिट के वजह से है।
आपको जो भी आपके WBC है, आपकी RBC, आपके प्लेटलेट्स है, जहाँ पे भी डैमेज्ड है या आपका ट्यूमर भी है, इसका मतलब वो स्पिरिट ने कहीं ना कहीं आपके शरीर को खा लिया है, कहीं ना कहीं उसने हावी कर लिया, उस सेल्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। इज इट राइट? तो आपको कोई केमोथेरेपी नहीं चाहिए, आपको कोई रेडियोथेरेपी नहीं चाहिए, आपको कोई सर्जरी नहीं चाहिए, आपको फोटॉन्स चाहिए जो उस सेल्स को करेक्ट कर पाए, रिपेयर कर पाए। करेक्शन ऑफ एनर्जी। करेक्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो कब होगा? जब आप स्पिरिचुअल एफर्ट्स डालोगे, अदरवाइज वो स्पिरिट वहां से नहीं निकलने वाली है, वो इनविजिबल है, वो शायद बैक्टीरिया वायरस के फॉर्म में भी नहीं दिखेगी। अच्छा, थोड़ा स्पिरिट लो फ्रीक्वेंसी की है तो दिख जाएगी कि अच्छा इसके अंदर बैक्टीरिया गया है, लेकिन कैंसर में तो वो दिखता भी नहीं है। तो कैंसर में क्या होता है, वो स्पिरिट है ना, इमैच्योर सेल्स को मल्टीप्लाई कर देती है। तो इसको क्या लगता है कि अरे ये इमैच्योर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो इसको मुझे रेडियोथेरेपी देके इसको मार देना है, इसको केमोथेरेपी देके इसको मार देना है। लेकिन वो कैसे ऑटो इम्यून सिस्टम डेवलप्ड हो गया? बिकॉज स्पिरिट ने क्या कर दिया, सोचा कि इसी सेल्स को सेल्स के साथ लड़ाता हूं, इमैच्योर सेल्स को बाहर निकालता हूं। समझ में कि नहीं? सपोज कोई बच्चा स्कूल में पास ही नहीं हुआ और उसको आप एक ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट दे देते हो, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो बंदा कैसे जॉब करेगा? कर ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह से अंदर जो स्पिरिट है, तो स्पिरिट क्या करती है, स्पिरिट है ना, वो एंगर कहीं लिवर में है तो उस वहां पे वो ऑक्यूपाई हो जाएगा स्पिरिट लिवर के अंदर, उसका लिवर सिरोसिस कर देगा। लंग्स में है तो लंग्स का फाइब्रोस क्रिएट करेगा। तो हमें लगता है ये फिजियोलॉजिकल से पैथोलॉजिकल डिजीज में कन्वर्ट हो गया है, ये स्ट्रक्चरल डिजीज में कन्वर्ट हो गया है, और हम पूरा फोकस उस इफेक्ट पे करते हैं, कॉज पे नहीं करते। कॉज पे करते नहीं। और कॉज क्या? एक स्पिरिट है जिसने उसके शरीर में घर कर दिया है, उसने अपनी एक जगह बनाई है। उस स्पिरिट को कैसे भी करके आपको रिलीज करना पड़ेगा, तब जाके एलर्जी से लेके कफ कोल्ड से लेके कैंसर तक की बीमारी से बाहर आ पाओगे। So, आप बोल रहे हो जो मेडिसिन या ट्रीटमेंट्स लेते हैं, दे आर ट्रीटिंग They are partial. दे आर ट्रीटिंग द दे आर सप्रेसिंग इट, ओह, है नॉट ना? ट्रीटिंग इट। इट्स अ पैलिएशन, जो हम मेडिकल साइंस में कहते हैं, इट्स अ पैलिएशन। मतलब एक कुछ टाइम के लिए उसको राहत मिल गई तो 5 साल के बाद रिलैप्स होता है कैंसर, मलेरिया रिलैप्स होता है कि नहीं? स्टोन्स रिलैप्स होते हैं। ये बीमारियां रिलैप्स होती क्यों हैं? क्योंकि स्पिरिट ने अंदर कुछ टाइम तक पॉज दे दिया, और जैसे लगता है अब धीरे धीरे वापस इसका एंगर बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, लस्ट बढ़ रहा है, इसका डिजायर्स बढ़ रही है, तो स्पिरिट वापस पावरफुल हो जाता है अंदर और फिर वापस उस बीमारी को रिएक्टिवेट कर देता है। तो जितनी भी हम बोलते हैं ना अननोन इटियोलॉजी, हम लोग है ना काफ़ी बार है ना, इवन डेथ सर्टिफिकेट पे भी एज अ डॉक्टर लिखते हैं कि कॉज वॉज अननोन। राइट, काफ़ी बार हम लोग लिखते हैं। वो हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज हमें समझ में नहीं आता इस बंदे की डेथ भी कैसे हो गई। अच्छा, तो मेडिकल साइंस आल्सो हैज दैट बिकॉज क्वेश्चन मार्क है ना, प्रोविजन है, क्योंकि मेडिकल साइंस में कैसा है ना, वो एक फिजियोलॉजिकल लेवल पे, एक स्ट्रक्चरल लेवल पे एनालिसिस कर सकता है, डायग्नोसिस कर सकता है, लेकिन जो बियॉन्ड स्ट्रक्चरल लेवल पे है उसको आप कैसे डायग्नोसिस करोगे? तो हम नॉर्मली डॉक्टर क्या कहते हैं, अरे इसको बहुत टेंशन है, अरे ये आजकल बहुत डिप्रेशन में है। बिकॉज हम फिजियोलॉजी जब नहीं समझते हैं तो हम साइकोलॉजी की बात करते हैं। ट्रू। एनर्जी तो हम समझ ही नहीं रहे, और कॉन्शियसनेस तो वो हमारे दूर दूर के साइंस में है ही नहीं। राइट। हमें ये पता ही नहीं कि ये राम कम हो गया, इसके अंदर रावण ज़्यादा हो गया। हाँ, मतलब हर चीज़ को एक लाइफस्टाइल या स्ट्रेस, हर चीज़ को समझ में कि नहीं? मतलब अगर हम सपोज अयोध्या में भी जाएंगे और वहाँ पे लोग हमको लूटते हैं, ज़्यादा प्राइस लेते हैं, तो आप देखो कि भाई अयोध्या जैसे जगह पे भी तो लोगों के अंदर रावण जाके पड़े। मंदिरों के बाहर लूट चलती है, कोई पॉकेट मारता है, कोई आपका चप्पल चुराता है। इज इट राइट? मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती क्यों है? क्योंकि उसके अंदर स्पिरिट एक्टिवेट हो गई। वो ये थोड़ी देखता है, अरे ये बंदा दर्शन के लिए आया, इसकी चप्पल कैसे चोरी करूं, इसका पॉकेट कैसे मारूं, इसका है ना नेकलेस कैसे निकालूं। मतलब वो तो भगवान की आइडल से भी निकाल देते, आंखें भी निकालते, डायमंड्स भी निकाल देते, करते कि नहीं? मतलब वो भंडारा भी चोरी करते, वो पैसे भी निकाल लेते वहां से, बिकॉज वो स्पिरिट्स इतनी पावरफुल है और वहां पे एनर्जी बहुत लो है अभी भी, ज्यादा हो। आप देखो कितने राजस्थान में मंदिर खंडित हो गए।
पर फिर वहाँ पे इतने रिचुअल्स, इतनी पूजाएं वगैरह होती है तो फ्रीक्वेंसी तो हाई है। तो मैं यही कहता हूँ ना, ये एनर्जी लेवल पे हो रही है, कॉन्शियसनेस लेवल पे कहाँ कोई जाके अपनी चेतना का विस्तार कर रहा है। तो उसमें आप बोल रहे हो कि कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, ऐसे वाले ऐसे वाली वहाँ मेडिटेशंस ज़्यादा होने चाहिए, हीलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, फॉरगिवनेस ज़्यादा होना चाहिए, कॉर्ड कटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, होपोनोपो ज़्यादा होनी चाहिए। वो जो सोल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसीजर से वो जब होगी तब स्पिरिट्स को हम क्लियरेंस कर पाएंगे। ओके। अदरवाइज ये तो फाइट ही चलती रहेगी। तो पहले के लोगों को ये अवेयरनेस था? बिल्कुल ही नहीं था। पहले के लोग इतना समझते थे कि मुझे फाइट करना है, मुझे फाइट करना है, तो वो एनर्जी लेवल पे कर्मकांड क्रिएट कर दिए उन्होंने फिर बलियां चढ़ाना शुरू कर दी। आपने देखा ना कितने जगह पे कामाख्या के यहाँ पे या कलकत्ता में ऐसे कितनी जगहों पे बलियां चढ़ती है। तो उनको क्या लगा कि भाई ये बलियां चढ़ाएंगे तो हमारी डाइटिस थोड़ी पावर देगी, हमें शक्तियां देगी और हम उस स्पिरिट को फाइट कर पाएंगे। तो ये तो गलत था ना। अंदर के रावण को बोला मारो, अंदर के जानवर को बोला मारो, बाहर से जानवर को पकड़ के मारने की जरूरत नहीं थी। डिसॉल्व नहीं किया। समझ, जैसे हम मेडिकल डॉक्टर इतने पढ़े लिखे होके भी हम इन्फेक्शन को एंटीबैक्टीरियल से देते हैं, मेडिसिन से देते हैं, क्यों? उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ गाइड नहीं करते। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम तो अनपढ़ों के जैसे ही तो ट्रीट कर रहे हैं। तो इसके पीछे सेल्फिश मोटिव था? वही तो है, सेल्फिश मोटिव ही तो है। बिकॉज न तो ये दुकानदारी जो बोलते हैं ना, ये कैसी चलेगी? समझ में कि नहीं? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपके अंदर 10 स्पिरिट है और 10 स्पिरिट के लिए आपको ये 10 मेडिटेशन या हीलिंग मॉडलिटी करनी है, तो आप तो मेरे से फ्री होगे ना। यू आर नॉट गोइंग टू पे मी फॉर एवर। आप तो वन टाइम पेमेंट करोगे। इज इट राइट? सो हम लोग को क्या है ना, वो कहते हैं ना, एक कस्टमर प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है, जैसे एक फार्मास्यूटिकल माफिया होता है। इट्स अ लूप साइकिल। तो करना तो बहुत इजी है। अगर आप थोड़ी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सेल्फ रियलाइजेशन, बुद्धा, महावीर के जैसे, जीसस के जैसे, गुरु नानक के जैसे करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर भी ज्यादा टाइम तक कोई स्पिरिट अटैक कर सकती है। फिर आप, अभी हमने हजारों लोगों का अट्यूनमेंट किया है, हमने कोविड के टाइम पे इतनी ट्रैवलिंग की है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अपने ऑरा को बहुत एक्सपांडेड रखा, तो कोई स्पिरिट हमारे ऑरा में एंटर ही नहीं हो पाई। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इज इट राइट? सो फिर ये जो प्लैंचेट या सियान्स, ये जो एक्टिविटीज करते हैं, ये सब क्या है ना, ये चीजें एक लो स्केल पे ना जस्ट आपको रिवेल करने के लिए होती है। मैं भी मेडिकल कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में था, मैंने फ्लाइंग शिफ्ट्स किया था। नहीं, इट इज नॉट गुड। इफ यू नो द साइंस एंड इफ योर इंटेंशन इज गुड, देन डू इट। मैंने इसलिए किया था, जस्ट हम लोग के जो दोस्त थे उनको जानना था कि भाई अभी ये फर्स्ट ईयर मेडिकल एग्जाम है तो हम लोग पास होंगे कि नहीं। तो हमने ऐसे ABCD लिखा, 1 2 3 4 लिखा। फिर हमने वो स्मिता पाटिल को इन्वोक किया, हमने महात्मा गांधी को इन्वोक किया और इट हैपेंड। मतलब मुझे डाउट था, मैंने कहा ये कोई तो भी मस्ती कर रहा है, ऐसे हो नहीं सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो कहा कि चलो मेरा बड़ा भाई है, उसकी बर्थ डेट बता। जबकि मेरे फ्रेंड्स को मेरे भाई की बर्थ डेट तो पता ही नहीं थी। तो एग्जैक्टली 10 जून आया, जो किसी को पता ही नहीं था। फिर मुझे फेथ आया, क्योंकि इनको तो किसी को नहीं पता था। मैंने कहा मेरे परसेंटेज बताओ कि मुझे अभी ये फर्स्ट ईयर एग्जाम में कितने परसेंटेज आएंगे फर्स्ट ईयर में। तो उन्होंने 6 7 करके बताया। एंड आफ्टर 3 मंथ्स एग्जाम हुआ और 2 महीने के बाद रिजल्ट आया, तो 5 महीने के बाद सेम 67% आया। सो मतलब इंटेंशन प्योर था, हमें कोई स्पिरिट के साथ कोई ऐसा अपना कोई स्वार्थ पूरा नहीं करना था। जस्ट टू नो, जस्ट एश्योरेंस चाहिए था और एक एक्सपेरिमेंट था वो। तो काफी बार हम ऐसी स्पिरिट्स को बुलाते हैं जो खुद भटकते रहती है। अब ये स्मिता पाटिल की या गांधी जी की तो रेस्टलेस स्पिरिट नहीं थी, वो तो शांति थी। इट वाज सेफ और वो आई भी और चली भी गई। पर ये अपने हाथ में होता है कि आपने बोला तो लिया बदले से कि वो जाना, बिकॉज वो स्पिरिट्स तो मैंने क्या कहा आसपास सब जगह है। वो तो वेट ही करती है कि कोई मुझे इन्वोक करे। और वो नहीं जा गए तो फिर नहीं गए तो फिर अटक गए, फिर वो आपसे कुछ ना कुछ अपनी डिजायर्स पूरी करेगी। काफी बार ऐसे होता है ना। तो लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से पहले ना कोई प्यूरिफिकेशन की टेक्निक नहीं जानते, प्रोटेक्शन की टेक्निक नहीं जानते हैं, उनका इंटेंशन प्योर नहीं होता है, तो मैसअप होने ही वाला है। व्हाई आर यू प्लेइंग विद दोस स्पिरिट्स? इज इट राइट? हम एक इंसान को भी किधर थप्पड़ मारेंगे तो वो इंसान बैकफायर करेगा कि नहीं? True. तो स्पिरिट तो उस इंसान से भी ज्यादा
रिएक्टिव होता है, भले दिखता नहीं है लेकिन रिएक्टिव तो वो भी ज़्यादा है। तो इन लोग का भी एक रियलम होता है? Do they पूरी really दुनिया इनकी, कितनी दुनिया है, मतलब हर जगह वो घूम रहे हैं, हर जगह वो अपना काम कर रहे हैं करके, Okay. है ना। हम सोचते हैं अरे ये खड्डा हो गया यहाँ पे रोड पे, तो वो खड्डे में भी स्पिरिट है, क्योंकि उसको चाहिए था कि कोई जाए और कहीं ना कहीं वो मेस हो जाए, तो देन दैट स्पिरिट इज हैप्पी, बिकॉज उनको कैसा है कि किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करके दे आर हैप्पी। Oh. किसी का टायर पंक्चर हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का बस्ट हो गया, तो दे आर हैप्पी इन दैट So सिचुएशन। what do they want? Do they want दे to go जस्ट to their वांट life? देयर प्लेजर, Oh. दे जस्ट वांट कि क्योंकि मुझे सुख नहीं मिला, मैं किसी को सुखी नहीं देख सकता, ये उनका मेन है। उससे उनको कोई फायदा नहीं होता है। तो उनको लाइट में जाना अभी ये जो सीरियल किलर्स है, मुझे बताओ इनको क्या फायदा होता है, ये टेररिस्ट, इनको क्या फायदा होता है, राइट। क्या फायदा होता है? खुद भी तो मर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ना एक कंडीशनिंग खुद क्रिएट की है कि मैं 4 लोगों को मारूंगा मुझे शांति, मैं उसकी उंगली काटूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, उसका हाथ काटूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मैं बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा तो मुझे, ये कंडीशनिंग उन्होंने क्रिएट की बिकॉज उनको सब्स्टिट्यूट नहीं पता ना, उनको ट्रीटमेंट नहीं पता, उनके साथ कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, उनके साथ कोई कंपैशनेट नहीं रह रहा है। तो हमने आज ये जो वननेस शो में ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, इसका रीजन ये था कि हम बहुत कंपैशनेट रहें स्पिरिट से, और वो कैसे रहें, लोगों के रिएक्शन से कंपैशनेट रहें। True. जब आप लोगों के रिएक्शन एंगर से कंपैशनेट रहेंगे, इसका मतलब आप स्पिरिट को रिलीज करने में हेल्प कर रहे हो। लोगों के डर का मजाक ना उड़ाएं, लोगों के डर को हेल्प करें, उनको फियरलेस बनाएं, तो मतलब आप स्पिरिट को हेल्प कर रहे हो। Correct. ह्यूमन रिएक्शंस को कंपैशनेटली हील करना है, इसका मतलब आप स्पिरिट को रिलीज होने में मदद कर रहे हो। So आप बोल रहे हो कि आप किसी इंसान को हील करोगे? Exactly. You are also healing a spirit and releasing. यू आर हीलिंग ओनली द स्पिरिट्स। पॉजिटिव चीजों को हीलिंग की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही पॉजिटिव है। समझ में ना, अगर मेरा WBC अच्छा है, मेरा हेमोग्लोबिन अच्छा है, तो मैं बाहर से दवाई क्यों खाऊंगा? Who needs the treatment? Tell me. Spirits needs the treatment, and that spirit wants to express through disease, through breakup of the relationship, through nervous breakdown, through Financial depression, crisis. through anxiety, through financial crisis. मतलब वो कहीं तो इशू क्रिएट करना चाहता है जहाँ की आप अटेंशन दो, और जैसे आपने अटेंशन सकारात्मक तरीके से दिया तो वो रिलीज हो जाता है, और अगर आपने उसको और ज़्यादा नेगेटिवली लिया तो इट्स फ्यूल टू फायर। So incidentally, just sorry to cut you, but you are the founder of Sai Karuna Mission. So हाँ. what is it about? नहीं, it is about the research on medical, spiritual and religious thing. It's a triangle, Okay. है ना? And through the different equipment in Sai Karuna Mission, we are trying to understand the thing. So do you have a team of people? Yeah, we have a team of more than 1200 people world over. So many countries, people are helping us to do the research, right? And everyone is contributing through their consciousness. मतलब सबके अंदर कुछ एक डिवाइन कलाएं हैं, कुछ आर्ट है, और उसके थ्रू वो हमें हेल्प कर रहे हैं। So ये लोग equipped हैं, आपके जो members हैं? Are they equipped? देखो क्या है, मैं एक चीज बहुत जल्दी समझ गया कि भगवान ने जिसको भी बर्थ दिया है, कुछ तो डिवाइन क्वालिटी के साथ बर्थ दिया है, कुछ तो उसके अंदर एक जबरदस्त स्पिरिट है। अगर उसकी आप सुपर जीन्स एक्टिवेशन कर लोगे तो वो हमें हेल्पफुल हो जाएगा। What is a super gene? सुपर जीन्स मतलब एक सोल का टैलेंट है, एक स्पिरिट है, जो अच्छी स्पिरिट है, जो कुछ अच्छा इस दुनिया में करने के लिए आई है। मतलब अगर महात्मा गांधी की मैं स्पिरिट को रीएक्टिवेट करता हूँ, जो भी फ्रेगमेंटेड सोल होंगे उसके, तो उसका सुपर जीन्स को रीएक्टिवेट करता हूँ, तो वापस वो भक्ति में आ जाएंगे कि नहीं? तो आपके पास जब इतने सारे लोग आते हैं, हाँ। तो उसमें से आप स्पेसिफिकली हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि इनके पास ये पोटेंशियल है? नहीं, लोग तो क्या है ना, आते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, Correct. इसलिए वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, अपने ऑरा स्कैन करवाते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड जस्ट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, टू डिसॉल्व द इशू। राइट। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि उनके अंदर वो कौन सी दबी क्वालिटी है जो उन्हें नहीं पता, वो अगर बाहर आ जाए तो ये प्रॉब्लम क्या, ऐसे हजारों प्रॉब्लम और फ्यूचर में आएंगे तो वो लगेंगे ही नहीं। राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। ये जब गणेश चतुर्थी होती है, इसी राइट, ये लोग है ना अलग अलग मटेरियल से गणपति बनाते हैं, राइट, और फिर हम 1.5 दिन 5 दिन 8 दिन 11 दिन घर पे रखते हैं, पंडाल में रखते हैं। तो आप सोचो कितना वाइटल यूज होता है उस ऑब्जेक्ट का। राइट।
नहीं तो ये रास्ते पे पत्थर पड़े रहते हैं, ये क्ले पड़ा रहता है। लेकिन जब आप उसको लेके आते हो, जब आप वर्शिप करते हो, आरती करते हो, उसकी मतलब आप पूरा फोकस प्रोसेस करते हो, तो सोचो उसमें कितना एक फेथ क्रिएट करते हो। तो उस पत्थर को कितना अच्छा लगता होगा, उस क्ले को कितना अच्छा लगता होगा कि यार मैं तो ऐसे ही रास्ते पे पड़ा था, मुझे किसने आइडल बना दिया, मुझे शेप दे दिया और मेरी वर्शिप भी कर रहे लोग। तो वो क्या करेंगे, जाते जाते ना सबकी नेगेटिव एनर्जी ले लेंगे और फिर हम उसका विसर्जन करेंगे। क्योंकि अब तो ये स्पिरिट ही तो लिया ना उन्होंने, राइट। ये किया क्या, स्पिरिट ही तो लिया। समझ में कि नहीं? तो कोई भी भगवान की मूर्तियों की भी जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इसका मतलब वो स्पिरिट को रिलीज करने के लिए एक फोटॉन्स क्रिएट करते हैं, एक हैलो क्रिएट करते हैं, और उस हैलो में जब हम परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, तो हमारी स्पिरिट सारी उस परिक्रमा से डिसॉल्व होते जाती है। सो आप लोग भी जब ये एक्टिविटीज करते हो, यू आर ट्राइंग टू डिसॉल्व द एग्जैक्टली, वी आर डूइंग द सेम थिंग। हम अट्यूनमेंट के वक्त वही करते हैं, हम हीलिंग के वक्त वही करते हैं, हम चक्र मेडिटेशन, साइकिक सर्जरी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चैनलाइजिंग, लाइफ बिटवीन लाइफ, हम जितनी भी साई करुणा मिशन में ये प्रोसीजर्स करते हैं, एक्चुअली स्पिरिट रिलीज करते हैं। लेकिन लोग है ना, उसके बाद अगर वो कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे ना, तो स्पिरिट वापस हावी हो जाएंगे। तो लोगों को क्या लगता है, इससे हमको फायदा नहीं हुआ। So you create a base and then from there the people have to take it दे forward. हैव टू। अगर मैं किसी को हॉस्पिटल में रख के 5 दिन एंटीबायोटिक देता हूँ और मैं कहता हूँ आपको 10 दिन और खाने हैं, उसके बाद वो नहीं खाता है, तो इन्फेक्शन तो रीएक्टिवेट हो जाएगा कि नहीं? Right. समझ में कि नहीं? तो लोग समझते नहीं, इट्स अ थेरेपी, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। And they want a hand holding. You cannot make a choice after entering into the spiritual world, because आपने छेड़ा है स्पिरिट को। छेड़ने के बाद आप बोलते हो अब मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं वेटर को ऑर्डर देता हूं कि मेरे को ये 4 चीज चाहिए, वो जैसे लेके आता है, मैं इसका बिल नहीं पे करूंगा। हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? So then how is your modality different from a tarot reading or I mean what See, is it the is not a difference? difference. It is a different way of achieving the result. तो मैं किसी भी स्पिरिचुअल थेरेपी को कभी भी ऐसे ऊंच नीच वाली नहीं मानता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली मैं बैंगलोर गया था और मैं एक टीम मेंबर से डिस्कस कर रहा था। तो डिस्कस करते करते मुझे समझ में आया कि उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट सेम है। मेरे में भी केतु पहले नंबर में आता है और राहु मेरे 7th पे आता है। तो मैंने अपने हिसाब से समझ लिया कि इसका भी कहीं ना कहीं लाइफ का प्रोटोकॉल कहीं सेम चल रहा है। तो एक छोटा सा एडवाइस भी उसके लिए एक बड़ा ट्रीटमेंट पार्ट हो गया, थेरेपी बन गई। Right. तो मैंने कहा इतने साल से ना मैं ज्यादा केतु को रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज केतु के थ्रू मैं चीजों को दान करना सीख गया। तो तुम भी क्या करो ना, तुम भी दान करना सीख लो। डोंट होल्ड एनीथिंग, पकड़ो मत चीजों को। तो तुमको राहु तकलीफ नहीं देगा। राहु ज्यादा खा रहा है तुमको, तो तुम जैसा डोनेट करोगे ना, तो राहु ज्यादा खाएगा नहीं तुमको। तो मैंने एक छोटा थेरेपी बता दिया। Correct. Which is different. इट इज डिफरेंट। Like a astrological reading. हाँ, मतलब मैंने इतना बता दिया। मतलब कुछ न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, कुछ ग्राफोलॉजी, कोई टैरो रीडिंग से, कोई क्रिस्टल बॉल गेजिंग से, कोई डाउजिंग से, कहीं से भी गाइडेंस तो मिल रहा है। फिर उसके बाद आपको उसको क्लियर राइट, करके यस। continue तो करना। जो स्पिरिट होते हैं वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्पिरिट्स भी होते हैं, छोटे छोटे जैसे इंसेक्ट्स कैसे होते हैं छोटे छोटे, वैसे स्पिरिट भी कुछ छोटे, और कुछ एक बड़े स्पिरिट्स भी होते हैं जो एक राक्षस गण के होते हैं, जो बहुत सारे स्पिरिट्स को लेके एक स्पिरिट बनाए। Correct. उसके लिए फिर आपको रिट्रीट लगेगी, उसके लिए फिर आपको बहुत हाई प्रोसीजर लगेंगे। इसलिए आपने देखा कि साई करुणा मिशन में रिट्रीट वृंदावन में, शिरडी में, ऋषिकेश में, पौंडीचेरी में, ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे बहुत एक्सेस फोटॉन्स है, High energy. क्योंकि वहाँ स्पिरिट रिलीज करना इजी है हमको। हम ऐसे मुंबई सिटी में रिट्रीट नहीं कर सकते, है ना? हम That's why कलकत्ता we में choose करते people, हैं, places where the energy is high. बिकॉज स्पिरिट की भी प्लेस होती है, है ना? तो आप देखो काफी चीजें जो खंडित होते हैं ना, वहाँ स्पिरिट रहते हैं। Right. हम बोलते हैं यहाँ भूत रह रहे हैं, भूत का मतलब क्या? वहाँ स्पिरिट रह रहे हैं। इज इट राइट? वहाँ नेगेटिव एनर्जीज रह रही, वहाँ जाले हैं, इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर्स हैं, तो डेफिनेटली वहाँ स्पिरिट्स को रहना इजी है। Low frequency. लो level. फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आप साफ सुथरा रखोगे, झाड़ू मारोगे, आप रूम चार्ज करोगे, तो स्पिरिट रह ही नहीं पाएंगे। बोलेंगे यार ये मेरी प्लेस नहीं है, वो तो निकल जाएंगे यहाँ से। अच्छा. आप अपने चक्रस को अलाइन करोगे, चक्र मेडिटेशन करोगे, ऑरा को एक्सपांड करोगे, तो स्पिरिट तो भाग जाएंगे। Right. Is it Because you are into the light. परफेक्ट।
राइट? राइट. सो यू आर ट्राइंग टू से कि इंटीग्रेट करना है, चीज़ों को समझना है, हाँ. उसको फिर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी. यू कैन नॉट ब्रेक दैट प्रैक्टिस. इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. इट्स नॉट अबाउट द हैंड होल्डिंग. नहीं, ये नहीं है कि चलो मेरी चॉइस है, मैं आज नहीं करता हूँ हीलिंग, आज मैं साइकी से ही नहीं करता हूँ, अब मैं रिट्रीट में नहीं जाता हूँ, अब मैं सिंबल्स को इन्वोक नहीं करूँगा, अब मैं मंत्र चैंट नहीं करूँगा. यू कैन नॉट मेक दैट चॉइस. वंस यू हैव स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, प्लीज फॉलो द होल प्रोटोकॉल. इट्स लाइक गोइंग टू द जिम एंड या 100%. ऐसा है ना, एक दिन आप योगा करोगे, एक दिन नहीं करोगे, थोड़ी चलने वाला है. राइट. है ना. तो जो भी आपकी बॉडी अंदर खा कौन रहा है, स्पिरिट ही तो खा रही है. लेकिन आप जिम में जाओगे तो वो बॉडी खा नहीं पाएगा, तो यू विल बी हेल्दी. समझ में. आप काफ़ी ऐसे जो पिक्चर में आप देखते हो कि जो फाइटर्स होते हैं, है ना, वो लोग कुछ साल के बाद देखो एकदम छोड़ देते हैं एक्सरसाइज. उनकी बॉडी कितनी डिटोरिएट हो जाती है और हार्ट अटैक से मरते हैं. ये लोग पैरालिटिकली मरते हैं बिकॉज स्पिरिट ने उनकी बॉडी ले ली है. जब तक वो कर रहे थे तो फोटॉन्स थे. राइट. इज इट राइट? सो स्पिरिट इज नॉट कि भाई आप सिर्फ भूत प्रेत की ही बात कर सकते हो कि भाई कोई एक पजेस कर दिया, सिर्फ ऐसी बात नहीं कर सकते हो. स्पिरिट इज एनीथिंग विच इज एब्सेंस ऑफ द लाइट. एनीथिंग वेयर देयर इज नो लाइट देयर इज अ स्पिरिट, और लो फ्रीक्वेंसी देयर इज अ स्पिरिट. राइट. समझ में है कि नहीं? So we have to work on it. So what about the soul contract and soul? तो सोल कॉन्ट्रैक्ट तो यही होता है ना कि हमने काफी बार सोचा है कि हम साथ मिलके करेंगे. So आप साथ में बहुत सारे स्पिरिट्स. हाँ, जैसे अभी आप देखते हो कि जो फ्रीडम फाइटर थे, तो वो रीइंकार्नेशन होने के बाद भी कहीं ना कहीं वापस तो मिलेंगे कि नहीं, राइट. भले वो पॉजिटिव थे. तो ऐसे ही ये जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, इनका भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है. ये लोग भी वापस मिल के ना अलग अलग लाइफ में वापस वो लोग क्राइम करते हैं. ओके. समझ में कि नहीं? तो हम जितनी भी एक टर्मिनोलॉजी यूज करें, ट्विन सोल की बात करें, ट्विन फ्लेम की बात करें, या सोलमेट की बात करें, ये सारे एक्चुअली काउंटर पार्ट वाली तो है कि जो लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम दोनों मिलके कुछ करेंगे. So that means this exists, the twin flame. इट इज ऑलवेज, सी इट्स अ टर्मिनोलॉजी. मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि कोई भी चीज़ अगर 10 लोगों के बीच में जाती है और उसको थोड़ा भी एक्सपीरियंस होता है तो 100 में, 1000 में, लाख में ये एक सिस्टम बन जाता है, एक ट्रेंड बन जाता है, एक थेरेपी बन जाती है ना. सो वॉट एवर यू डिसाइड इट्स अप टू यू. जैसे एक हनुमान जी थे और श्री राम थे, राइट. तो हमें पता है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं. इज इट राइट? तो जब हम हनुमान जी को देखते तो हम राम को याद करते, जब राम को देखते तो हनुमान जी को याद करते. दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, है ना. ऐसा होता है. ओके. सो देन इन अ नटशेल, अगर एक अर्बन लाइफ है जहाँ पे अभी न्यूक्लियर फैमिलीज है, जहाँ पे रिचुअल्स कम है, एल्डरली लोग कम है, एंड पीपल आर हैविंग अ वेरी स्टीरियोटाइप लाइफ, यू नो, दे आर रनिंग आफ्टर द एकेडमिक्स. तो व्हाट इज योर एडवाइस एंड हाउ शुड अ पर्सन लीव? मैं उनके लिए भी एडवाइस करूंगा और मैं यंग जनरेशन के लिए भी एडवाइस करूंगा कि जहाँ पे क्या होता है, एक जॉइंट फैमिली में मल्टीपल दिमाग लगते हैं ना, अलग अलग तरीके से लोग. वहाँ पे लोग इंडिविजुअल लेवल पे अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा स्पिरिट उनके घर में नहीं रह पाएगी. ये एक बात होती है. यंगस्टर्स के लिए भी मैं यही एडवाइस करता हूँ कि अगर, क्योंकि पढ़ाई के वजह से, डिग्री के वजह से, इंटेलिजेंसी के वजह से इन लोगों को अच्छे जॉब, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे पे स्केल सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहीं कम पड़ जाती है ना, तो चीज़ें, एडिक्शंस जल्दी आ जाते हैं, ब्रेकअप्स ज़्यादा हो जाते हैं, रिलेशनशिप क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा डिप्रेशंस होने के चांसेस है, ज़्यादा ड्रैग हो जाते हैं. इसलिए ये ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ें क्यों आती है? बिकॉज यू आर नॉट मेंटेनिंग योर स्पिरिट, देन द अदर स्पिरिट इज टेकिंग ओवर यू. आपकी अपनी सोल स्पिरिट के साथ अगर आप रहोगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो दूसरी स्पिरिट आपको अटैक नहीं करेगी. या बिकॉज अभी जनरेशन का देखोगे ना, दे हैव गॉट मनी, हाँ, दे आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, राइट. अवेयरनेस काफी है. तो अभी आप सोचो, ये मनी की जो बात बोले आपने, जो मटेरियल चीजें हैं या करेंसी है, तो कितने लोग उसके पीछे मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं. तो ऐसी चीजों के पीछे पड़ो जहाँ बहुत कम लोग हैं. होलिस्टिक. इज इट राइट? तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ द परसेंट है, तो उसके पीछे पड़ोगे तो देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो फाइट, और वो नेगेटिव स्पिरिट आएगी नहीं. अगर आप मंदिर में जाओगे तो स्पिरिट सोचेगा मैं जाके क्या करूंगा, मुझे कौन सा मोक्ष चाहिए. लेकिन अगर आप पब में जाओगे, डिस्को में जाओगे, तो स्पिरिट सोचेगा हाँ मुझे यही तो चाहिए, मुझे भी तो डांस चाहिए, मुझे भी तो ड्रग्स चाहिए, मुझे भी तो. दे शुड डू इट ओनली जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, नॉट फॉर एडिक्शन.
they shouldn't be dependent. एग्जैक्टली, इट शुड नॉट बी अ लूप साइकिल फॉर देम, Right. है ना, ऐसा होता है। It should be just a part of the जस्ट whole. पार्ट ऑफ वन एक्सपीरियंस। मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मैंने एक बार स्मोकिंग किया, मेरे पापा ने सिगरेट फेंक दिया था, मैंने वो लिया, मैंने एक बार उसको एक कहते हैं ना सुट्टा मारना, मैंने किया, मुझे खांसी हुई, मैंने छोड़ दिया। मैं 11th स्टैंडर्ड में था, मेरे क्लासमेट ने मुझे, वो सेंड ऑफ पार्टी थी, वो नेवी में उसको लग गया, उसने मुझे थोड़ा अल्कोहल दिया, मुझे जॉन्डिस हो गया। उसके बाद से मैंने सोचा मैं लेता ही नहीं हूँ, एक बार एक्सपीरियंस ले लिया, बात But खत्म। that is maybe because you are evolved, so you know what you should. That's I'm telling you, everyone has to get evolved through their spiritual practice. By So, you know, default, I was naturally evolved. coming. Yeah. By default, I was evolved. But that doesn't mean everyone is evolved. Everyone has to practice for that evolution. तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप अपनी सोल स्पिरिट के साथ नहीं रह सकते हो, तो दूसरी स्पिरिट आप पे हावी होगी कि नहीं? So every parent have to equip their children कि सिर्फ academics या modern lifestyle में ये incorporate करना है। 100%, इवन एजुकेशन में होना चाहिए। Correct. आज योगा भी होना चाहिए कंपलसरी, कहीं मेडिटेशन भी होना चाहिए, ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटी होनी इसको चाहिए holistic जो हम फॉर होलिस्टिक। बिकॉज नहीं तो आप अपने सोल स्पिरिट के साथ नहीं रह पाओगे, तो दूसरी स्पिरिट तो रहेगी ना आपके साथ। and then जब problems आते हैं तो again you make wrong choices and go to people who are commercial. एग्जैक्टली, और And तभी फिर तो ये जो फार्मेसी की जो मैंने माफिया बताया, यू आर ड्रैग्ड इनटू ऑल दोस रॉन्ग थिंग्स, Right. है कि नहीं? So yeah, it was really a wonderful talk. थैंक यू। And I think in a nutshell, जो समझ में आ रहा है, I mean you have opened a lot of avenues, बहुत food for thought दिया है. So it's going to take a lot of time for me to process Yes, things. yes. लेकिन मैं इतना समझ पा रही हूँ because I have got teenage daughters. हाँ, So मुझे इतना समझ में आ रहा है कि we should incorporate a lot of things, integrate करना है. एग्जैक्टली, And spiritual activity is more about being connected to your own Perfect, self, your own perfect. self, where you look at things from a aerial view. Yes, This yes. is what I understand Yes, yes. right now. Exactly. शायद आपने बहुत homework दिया है करने के लिए. So yeah, I would really request all the viewers who are here. So we are very very blessed and privileged you. to have you. Thank you, and you have thrown a light on lot of things, and I hope कि हम सब इन चीज़ों को समझें. वी शुड नॉट जस्ट गिव इट अ पासे कि देख लिया और भूल गए. हम लोग को इस चीज़ को रियली बहुत डेप्थ में समझना है, ताकि आने वाले जनरेशन्स को हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. Exactly. लाइक एक थॉट आया कि पहले के लोग जब भी सैपलिंग्स करते थे, दे वुडंट थिंक कि इसका फ्रूट मुझे थोड़ी मिलने वाला Exactly. है. सो दे वर थिंकिंग फॉर द कमिंग जनरेशन्स. right, right. सो आई थिंक वी शुड डू द सेम. Right. हम लोग को सोचना है कि हम कैसे एक हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें, सो वी आर नॉट अफ्लिक्टेड बाय द Right. wrong energies. Right, but right, yeah. right, right. So thank you so much, Thank you. and I hope it was a wonderful session. Thank you. once Yes, and God bless you. Thank you.